इफ यू वांट अ एस्थेटिक हाउस और आप चाह रहे हैं कि वो 4-5 साल तक वैसा ही टिका रहे, देन मेंटेन इट। तो बनवाना, उसको सुंदर से डेकोरेट करना, रखना एंड देन मेंटेन करना इज इक्वली वेरी यस, ऐसे ही आर्टिस्ट नहीं मिल रहे हैं, जैसे हाथ के कारीगर होते हैं, तो पहले आप जब देखोगे जो मंजी होती थी राइट, उसके जो लेग्स होते थे उसके ऊपर भी कार्विंग होती है। अब आज के टाइम पे कर्टन चल रहे हैं जिसमें शीट कर्टन है, तो क्रोशे का अगर आप काम कराओगे तो दैट्स ब्यूटीफुल। तो ऐसे आप डिजाइन करें अगर किसी के लिए, किसी सेलिब्रिटी के लिए, तो वो कौन सेलिब्रिटी होगा? जेनेलिया के साथ यस, आई वुड लव टू वर्क फॉर हर। आई वेंट टू सम हाउस, वेरी ओल्ड हाउस बट एस्थेटिकली डन अप, वेरी नाइस, वेरी टेस्टफुली डन अप। तो वहाँ पे हमने उनकी बालकनी के दरवाजे खोले और रूम के दरवाजे खोले। मेरे को तो ऐसा लग रहा था मुझे कुछ नहीं पकड़ा, तो मुझे लग रहा है बालकनी से मैं गया। I'll not include designing अभी इसमें, I'm talking about the civil contractors और the architectures और civil का जो भी काम है, और डॉक्टर्स। जितना पुराना होगा वो उतना पैसा कमाएगा। क्या डिजाइनर पैसे कमा पा रहे हैं? रैपर्स कमा पा रहे हैं। जानना चाहते हो इसकी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन हमारी क्या हुई है और यू वांट टू लिसन द होल पॉडकास्ट? आ जाओ सुना। हर इंसान का सपना होता है उसका घर बहुत सुंदर लगे, उसकी ऑफिस स्पेस बहुत सुंदर लगे। कई लोग तो हायर कर लेते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर, वो डिज़ाइन करते हैं उनके घर, उनकी ऑफिस स्पेस। और कई लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो करते हैं रिलाई DIY, यानी कि डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ पर आइडियाज़ जो होते हैं वो आप लेते हैं इंटरनेट से, उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने लोकल कारपेंटर से। कभी उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, कभी नहीं। अब आप चाहते हैं कि अगर हम प्रोफेशनली किसी को हायर ना भी करें, बट एटलीस्ट कोई हमारे सवालों के जवाब दे दे, हमें हेल्प कर दे। तो ये सवाल जो आप सब जानना चाहते हैं, आओ मैं पूछती हूँ। हेलो हिमांशु। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू, एंड वेलकम टू पाथ ब्रेकर्स विद सुप्रीत। थैंक यू वेरी मच, आई एम सो ऑनर्ड, आपने मुझे बुलाया अपने एक बहुत सुंदर से पॉडकास्ट, इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट पे। थैंक यू वेरी मच। As I have shared with you that I watch your videos, I follow you on social media, and मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी खुद तो लेती ही हूँ। और मैं चाहती थी कि हमारे व्यूअर्स भी आपकी ये इमेंस नॉलेज की लुफ्त उठा सके, उसका एडवांटेज ले सके। तो shall we start with the questions right away? यस। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आजकल जो इंटीरियर डिज़ाइन के ट्रेंड्स हैं, जब आप भी देखते होंगे कि कोई भी ट्रेंड ना आजकल सिर्फ 3 या 4 इयर्स लास्ट करता है, उसके बाद इंडस्ट्री बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। तो ये जो डिज़ाइंस इतनी जल्दी चेंज हो जाते हैं, अगर कोई अपना घर बनाएगा तो बहुत प्यार से उसमें मटेरियल भी लगाएगा, टाइम भी लगाएगा, एनर्जी, एफर्ट्स, एंड 4 साल बाद वो डिज़ाइन पुराना हो गया। तो अब उसको क्या कर सकते हैं? उसको सस्टेन करने के लिए अगर मटेरियल चीप लगाएंगे तो वो भी नहीं चलता है। बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और चीप मटेरियल कभी लगाना भी नहीं चाहिए। और अगर ज़्यादा अच्छा अमाउंट पैसे का इन्वेस्ट करें तो नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड कि हम 3 या 4 साल बाद सब कुछ चेंज करते रहें। फॉर एग्जांपल एक वॉलपेपर ही है, सम पीपल कैन चेंज, नॉट एवरीबडी कैन। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस इंडस्ट्री विच इज़ लाइक चेंजिंग वेरी फास्ट, वेरी रैपिडली? तो जनरली आप देखोगे तो आज के टाइम पे दुनिया ही बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। वी आर ऑन सोशल मीडिया, अब आई एम ऑन इंस्टाग्राम, तो हमारा जो व्यूअर्स है उनका जो अटेंशन स्पैन है वो ही इज़ लाइक 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड्स। तो ये तो इंटीरियर्स है जिसमें आप सारा दिन घर रहते हो तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। बट जनरली मैं तो ये कहूँगा कि आप जब भी अपना घर बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो व्हाट आई बिलीव कि जो भी इंसान बना रहा है उसमें उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी पर्सनालिटी से कभी भी बोर नहीं होगे। यू नीड टू बी वेरी जेन्युइन विद योर वर्क और द डिज़ाइन यू चूज़, और ज़्यादा फ्लैशी डिज़ाइन ना चूज़ करें। एंड अगर आपको ये लगता है कि यार 3-4 साल में चेंज होना ही है, सो लेट्स नॉट स्पेंड लॉट ऑफ मनी। हल्का काम करा लो, ज़्यादा काम मत कराओ, सो दैट अगर आपको लग रहा है कि आप 4-5 साल में बोर हो जाओगे, दैट्स योर जनरल बेसिक नेचर कि आप बोर हो जाओगे, तो इट्स बेटर कि आप कम काम करा लो बट अच्छा काम कराओ, सो दैट वो जो 4-5 साल काम चलना है वो काम चले, तब तक वो अच्छा रहे। ऐसा ना हो कि वो साल, 2 साल, 1.5 साल बाद पुराना लगने लग जाए। मुझे ये टेंशन नहीं है कि जो इंडस्ट्री है वो हर 3-4 साल, 5 साल बाद बदल रही है। मुझे ये टेंशन है जो 5 साल तक वो काम चलना है वो साल में ही पुराना ना हो जाए। बट जनरली अगर काम बदलता है या आप कह रहे हैं कि लाइफ स्पैन, जो इनका टाइम स्पैन है, डिज़ाइन स्पैन है, वो हो जाता है, तो ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर मिनिमलिस्टिक थिंग, एक हल्की चीज़ें, लाइट चीज़ें जो सालों साल चलती आ रही हैं और चलती भी रहेंगी, जिससे आप कभी बोर भी नहीं होगे और वो नई भी रहती हैं और फ्रेश भी रहती हैं।
घर के कलर्स, घर के एस्थेटिक्स, ये सब चीज़ें आपके मूड पर कितना असर डालती है? बहुत ज़्यादा। आपका घर ही है, यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम अपने घर पे, और जैसे कहते हैं ना कि घर, हर एक का एक सुकून घर होता है। आपको वहाँ पे आके ही सुकून मिलता है। आप जितना मर्जी वर्ल्ड ट्रैवल कर लो, पीपल ट्रैवल अलॉट, आप भी सिटी से सिटी मूव करोगे, आप भी इधर उधर जाओगे, बट एक घर आपका ऐसा है जहाँ पे आपको आके सुकून मिलता है। कहते हैं ना कि यार मेरे को मेरे बेड पे ही नींद आती है। हाँ, वो क्यों? पूरी दुनिया क्योंकि यू आर घूम के, सो हाँ। कंफर्टेबल, यू आर सो कंफर्टेबल एट योर प्लेस कि आपको वहीं पे जाके ही सुकून मिलता है। तो आपके मूड्स, आपका जो जनरल नेचर, आपका जो वैसे भी अपलिफ्टमेंट आपकी फैमिली को देख के, आपके घर को देख के, आपके कलर्स जो है बहुत सूदिंग होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपके नेचर पे, आपके मूड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं। जैसे जनरली बेसिक कलर्स भी हैं, इफ़ यू गो विद अ वेरी डार्कर कलर्स, तो आपको बहुत ज़्यादा डार्कर फील आएगी। समटाइम्स इफ यू आर सैड, तो यू मे बी यूल गो टू द सैडनेस अगेन। But people do paint their accent walls bottle So that is green, navy blue, ये सब। so that is on तो the design कि वो आप किस डिज़ाइन में चल रहे हैं। हाँ, तो आज के टाइम पे लोगों को क्या होगा कि अगर इंटरनेट पे देख लिया कि डार्क ग्रीन चल रहा है, तो हाँ, एक वॉल डार्क ग्रीन कर दो, बाकी सारी की सारी ग्रे कर दो। दैट नॉट हाउ इट वर्क्स, हाँ, क्योंकि ग्रे और ग्रीन नहीं जाएगा। तो वो आपका मूड अपलिफ्ट भी नहीं करेगा, और आपका पहला क्वेश्चन था कि आप बोर भी बहुत जल्दी हो जाओगे, यू वुड वांट टू चेंज इट अगेन एंड अगेन, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको, यू नीड टू चूज द राइट एस्थेटिक्स, कि आप क्या चीज़ चूज़ कर रहे हो, कौन सा कलर किसके साथ कॉम्बिनेशन पे जा रहा है। और दूसरा, आपके मूड अपलिफ्टमेंट करने के लिए आपके कुछ ऐसे बेसिक कलर्स भी होते हैं, जैसे यू कैन गो विद द लाइटर कलर्स, मे बी द वाइटिश शेड, और मे बी बेजिश, गो ऑन द वार्मर कलर्स, तो यू विल बी लाइक वेरी काम एंड कंपोज। अगर आपको बहुत ज़्यादा, आप देखोगे कितने भी किड्स रूम्स होते हैं, किड्स रूम्स आर ऑलवेज ब्राइटर हाँ, बिकॉज दे आर एनर्जेटिक। किड्स आर एनर्जेटिक, इधर से उधर भागना, इधर दौड़ना, उधर दौड़ना, तो उनके जो कलर्स हैं वो हमेशा ब्राइट रहते हैं, बिकॉज दैट्स देयर नेचर, राइट? आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हो, सॉफ्ट होते रहते हो, यू गेट ओल्डर, वाइजर, तो वैसे वैसे आपको सॉफ्टर कलर पसंद आते रहते हैं, वैसे आपके फिर वो मूड के ऊपर भी होते हैं। आई यूज टू लाइक रेड अलॉट, नाउ आई एम मोर इनटू बेज एंड वाइट्स, सो इट डिपेंड्स, द मोर वाइजर यू गेट, द मोर सोबर यू बिकम, सो दैट हाउ इट गोस। एंड ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग मेरा ये भी क्वेश्चन है कि अगर आप किसी लोअर मिडिल क्लास का घर देखेंगे ना, दैट इज़ लाइक अ रश ऑफ कलर्स, सब कलर्स होंगे, सब प्रिंट्स होंगे, सब कुछ होएगा उसमें। एंड थोड़ा एलीट, अपर मिडिल क्लास, रिच, they'll be their house or their office space would be very beige and Basic. light gray, Basic. ऐसा, It's very basic, हाँ, yeah, ऐसा। yeah. तो वो क्यों है? लाइक इज इट लाइक अ wannabe trait कि हमें भी करना है, तो हमें ये भी कलर लगाना है, हमें वो भी कलर लगाना है, वो पैलेट उनकी डिफरेंट क्यों? So दो तीन चीज़ें होती हैं। One, when you talk about the middle class people, it's not about the middle class or the money you have, it's the basic nature what you have, right? और दूसरा, कहते हैं कि कोई नई नई चीज़ होती है ना, वो ज़्यादा यू नो शो ऑफ करने का टाइम, मतलब लोगों को लगता है। सो दिस इज़ व्हाट आई फील, कि अगर आप कोई पहला घर बना रहे हैं, या आपका पहला दूसरा घर है, यू आर डिज़ाइनिंग इट, सो लोगों को क्या लगता है कि आप एक ही घर में सारी चीज़ें डाल दो। ग्रीन इज ट्रेंडिंग, पुट दैट ग्रीन ऑन द वॉल। रेड इज ट्रेंडिंग, दूसरे रूम में रेड डाल दो। पर्पल इज ट्रेंडिंग, मेरे किड्स रूम में पर्पल डाल दो, ठीक है? एंड आई लाइक गोल्ड, पीपल लाइक गोल्ड, कि मेरे सीलिंग पे गोल्ड कर दो, या मेरा फ्लोर गोल्डन कर दो। तो वो लोगों को लगता है कि एक ही जगह पे या एक ही घर में मुझे सारे सपने पूरे कर लेने हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो एक घर जो है उसको आपने बिल्कुल, यू डोंट हैव टू मेक अ कैंडी शॉप, राइट? इट नीड्स टू बी अ वेल डिजाइंड हाउस विद अ वेल कलर्स। तो लोगों को वो बहुत रहता है कि यार ये भी डाल देता हूँ मैं, वो भी डाल देता हूँ, वो लाइट अच्छी मिल रही है वो भी लगा दे, ये शैंडलियर अच्छा लग रहा है ये भी लगा दे। तो उनको लगता है कि यार एक घर में मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूँ, एंड दे डोंट स्टिक टू वन डिज़ाइन पैटर्न जो उनको बेसिकली हर एक घर में होना चाहिए, वो नहीं होता है। बट रीजन इंटरनेट भी है ना। इंटरनेट पे क्या, आपने एक रूम का आइडिया देखा, वंडरफुल, ये एक रूम हाँ, ऐसा मैं कर वही देते बता रहा हैं। हूँ ना, आपने इंटरनेट आपने, खोला, हाँ, आपके पास 100 फोटोज आ गई, उस 100 फोटो में उसमें आपको से 10 एक, चीज़ें अच्छी लगी, तो आपने, कमरे तो आपके पास 3 ही है ना, हाँ, बट आपको 10 जो फोटो अच्छी लगी है वो सारा का सारा डालना है। तो लोगों को ये लगता है कि यार सारा का सारा एक ही घर में मैं भर देता हूँ, वो डाल देता हूँ। और दूसरा, अब जो बात कर रहे हैं कि व्हेन यू गो टू सम किसी ऐसे घर में जो दे हैव गुड मनी, द ओल्ड मनी इफ यू टॉक अबाउट, तो दे आर वेरी, सो दे पीपल आर बिन देयर डन दैट टाइप ऑफ, कि यार हमने बहुत सारे कलर्स देख लिए, बहुत सारी चीज़ें देख ली, तो वी वांट टू गो फॉर अ सिंपलर लाइफस्टाइल नाउ।
बट तो उनके भी डिजाइनर्स होते हैं और इनके भी डिजाइनर्स होते हैं सरप्राइजिंगली। तो इनके डिजाइनर्स पर्पल बेज, बेज तो छोड़ दो, पर्पल, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो देखो दो चीज़ें ये हैं, एक तो डिज़ाइनर हाँ कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि आपका घर इज़ 80% ऑफ द डिज़ाइनर्स मेंटालिटी एंड हाँ 20% इज़ यू, क्योंकि आपको क्या एस्थेटिक्स चाहिए, क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, डिज़ाइनर वो डालेगा। हम्म, इफ़ अ गुड डिज़ाइनर, बाकी का 80% वो अपना काम करेगा, वो अपने कलर चूज़ करेगा, वो अपने डिज़ाइंस डालेगा एंड वो वही पिच करेगा। सो 80% इज़ द डिज़ाइनर्स चॉइस, और मे बी द हाउस रिफ्लेक्ट्स द डिज़ाइनर, नॉट द ओनर्स, व्हाट आई फील। दूसरा ये लगता है कि द मोर फैंसी यू आर, अगेन अगर आप डिज़ाइनर की नहीं सोचे, द थिंग इज कि यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड द डिज़ाइनर एज वेल। अगर आप डिज़ाइनर को ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप आखिरी में, अब मैंने अगर, सो आई हैव एन एग्जांपल, अभी हम किसी का घर कर रहे थे, सो हमने उनको 5 डिज़ाइन दिखाए, 6 डिज़ाइन दिखाए फॉर द लिविंग रूम, वो नहीं बने, बात नहीं अच्छी लगी। एट द एंड हमारी कन्वर्सेशन आके रुक गई टू द एग्जैक्ट फोटो फ्रॉम द पिंटरेस्ट, कि ये पिंटरेस्ट का फोटो है, वी वांट एग्जैक्ट दिस। आई सेड ओके, आई नीड टू ट्विक दिस एज वेल बिकॉज आई कैन नॉट कॉपी, यू हैव टू इंस्पायर, राइट, यू डोंट हैव टू कॉपी। आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, कॉपी नहीं कर सकते हो। बट देयर वाज लाइक नहीं, आप एग्जैक्ट यही बना दो। मैं फिर यू डोंट नीड अ डिजाइनर, यू नीड अ वर्कफोर्स जो आपका घर के कारपेंटर का काम कर दे, फॉल सीलिंग का काम कर दे, पेंट का काम कर दे, या फिर फ्लोरिंग डाल दे, दैट्स इट। यू डोंट नीड अ डिजाइनर, यू नीड अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी जो आपका प्रोजेक्ट मैनेज कर दे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक घर में निकल के आती हैं। तो जब आप डिज़ाइन करते हैं तो 80% आपका थॉट प्रोसेस होता है। यस, उसमें आपके लिए फंक्शनैलिटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है? एस्थेटिक्स एंड some things are like speaking for themselves, like an accent wall or like a beautiful balcony or a backdrop or something. But आप लोग क्या करते हैं? ये मेरी आपसे भी शिकायत है। मेरे से तो आप लोग क्या करते हैं? आप झाड़ू पोछे का कुछ अच्छा सा प्रावधान देते नहीं है। बालकनी में कई डिजाइनर्स होते हैं जो टैप ही नहीं देते, हाँ। कपड़े सुखाने का कुछ प्रोविजन नहीं देते। कई लोग आजकल ऑफ लेट सीलिंग फैंस ही नहीं दे रहे कि नहीं वो एस्थेटिक बिगाड़ रहा है, अब टावर फैन लगा लो इफ एट ऑल, नहीं तो एसी ये चलाओ। बहुत बड़ी फाइट होती है, पता है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, हाँ, सीलिंग फैन का आई एम ओके विद दैट, बट एक सबसे ज़्यादा जो हमारे इंडियन घरों में फाइट होती है वो होती है कि आई वांट टू गिव अ ब्यूटीफुल लाइट और अ शैंडलियर अबव द डाइनिंग टेबल, दैट्स व्हाट आई लाइक, दैट्स व्हाट आई लव। पंखा चाहिए। बट हमारे इंडियन वेदर के हिसाब से पंखा बहुत ज़रूरी है, और ये मुझे भी पता है, बट आई स्टिल पिच देम कि यार गो फॉर अ ब्यूटीफुल लाइट एक जगह पे, दैट्स द डाइनिंग टेबल। बट कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आई ऑल्सो नो कि यार हमारा जो इंडियन वेदर है यहाँ पे, स्पेशली द चेंजिंग वेदर, यहाँ पे ऐसा रहता है कि आपको पंखा चाहिए ही चाहिए रहेगा, क्योंकि जब तक आप एसी ऑन करके खाना खाने बैठोगे तब तक वो खाना खत्म हो चुका होगा और एसी चला भी नहीं होगा। ऐसे ही जैसे नेटफ्लिक्स है, यू कीप चूजिंग कि क्या देखना है, तब तक खाना खत्म हो जाता है। तो बट यस, देयर इज अ फाइट, बट मैं जब भी अपने क्लाइंट से एक ब्रीफ लेता हूँ कि व्हाट दे वांट, उनको कैसे क्या काम करना है, क्या व्हाट दे नीड, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो आई डोंट हैव अ क्वेश्चन है टू फिल। आई टॉक टू देम, आई गो मीट विद देम, मैं उनके साथ आधा 1 घंटा जनरल बैठता हूँ फॉर अ कॉफ़ी, एंड आई टॉक टू देम कि आपके घर पे लोग कितने हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, व्हाट यू डू, व्हाट योर पेरेंट्स डू, और आपके घर पे पेरेंट्स हैं, किड्स, हाउ मेनी किड्स यू हैव, और वो क्या करते हैं, उनका जनरल नेचर क्या है, बॉय और अ गर्ल, और हाउ नॉटी दे आर। फिर उसके बाद आधी चीज़ें तो आपको वहीं क्लियर हो जाती हैं कि ओके, फेज इन टू बिजनेस या सर्टन टाइप ऑफ जॉब, उन्होंने कब आना है, कब जाना है, क्या करना है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, हाउ मेनी मेड्स यू हैव, आपके पर घर पे जनरली परमानेंट जो आपके जो हाउस हेल्प है वो परमानेंट है या किचन के लिए अलग है, देन यू हैव द कपड़े धोने वाली लोगों के लिए अलग होती है। सो आपको आधी चीज़ें तो वहीं पता लग जाती हैं कि आप कितना काम करने वाले हैं और आपका मेड कितना काम करने वाले हैं, और फिर आपको घर कैसा चाहिए। देन वी टॉक के ठीक है। और जैसे आपने झाड़ू की बात करी और पोछे की बात करी, तो वी मेक अ प्रॉपर स्पेस इन द बालकनी और मे बी समवेयर इन द सर्वेंट रूम। आज के टाइम पे हर के पास सर्वेंट रूम है, तो वी ट्राई टू क्रिएट अ स्पेस जहाँ पे वो निकल जाए और वो उसमें भी इजीली क्लैश होता है। सम पीपल डू नॉट वांट टू कीप द झाड़ूज हैंगिंग, हाँ, उनको लिटा वो के रहता रखना है, वो है, होता है, एंड आप उनको एक वो पुल आउट सा दे देते हैं कि आप इसमें झाड़ू हैंग लटका कर ले, लेते हैं, हाँ। तो वो भी एक क्लैश होता है, वो सेंटिमेंट्स एंड ऑल, ये झाड़ू का तो ये हमेशा से रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमारे अगेन इंडियन घरों में झाड़ू को सीधा नहीं रखते, लेटा देते हैं, या उसको अगर रखना है तो किसी दीवार के साथ रख देते हैं, सो दैट वो इधर उधर पैरों में ना लगे या कुछ लगे, और जबकि वो पैरों का ही काम करते हैं। बट
वो एक हमारे यहाँ पे सफाई का एक रहता है, हम्म, सो वी ट्राई टू मेक अ कॉर्नर जहाँ पे उस कॉर्नर पे रहे और वहीं पे ही वो सेफ रहे और दिखे भी ना। तो वो थोड़ा सा एस्थेटिकली भी मेंटेन करना पड़ेगा ना, अब क्योंकि आपने आप जब हाँ हम लोग डिज़ाइन करने आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि मेरा घर ताजमहल बना दो। हाँ वो भी अब है, ताजमहल में आपने कभी झाड़ू देखी है? वो भी है। उसकी झाड़ू के लिए भी देयर इज अ सेपरेट बिल्डिंग हाँ, जहाँ से वो झाड़ू पोछा आता होगा। सो अगर यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपको कितना एस्थेटिक घर में चाहिए और कितनी फंक्शनैलिटी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट देखे हैं वो कहते हैं यार मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, हम्म, मुझे बस मेरा घर सुंदर होना चाहिए, दैट्स इट। आई डोंट केयर मेरे पास वार्डरोब कितनी है, आई डोंट केयर मेरे पास स्टोरेज कितना है, एंड आई डोंट केयर कि मेरा झाड़ू और बाकी का सामान कहाँ जाएगा, मेरा घर सुंदर बना दो। हम्म, बट व्हेन आई टॉक टू द लेडीज इन द हाउस, हम्म, सो दे वांट घर जैसा तुम बनाओ ठीक है, बट आई वांट माय किचन टू बी फंक्शनल, Yeah. माय झाड़ू पोछा टू बी लाइक केप्ट इन अ वेरी सेफ और अ कॉर्नर हाँ, जहाँ पे दिखे ना, आते जाते पैरों में ना अड़े। और आई नीड अ स्पेस फॉर माय किड्स जिसके टॉयज आ जाएंगे, आई नीड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर माय रजाई ब्लैंकेट्स, आई नीड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर माय सर्दियों के कपड़े, आई नीड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर माय गर्मियों के कपड़े। तो वो सबकी अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट देन अगेन वी हैव टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट जहाँ पे एस्थेटिक्स भी ख़राब ना हो और डिज़ाइन में हमारी वो चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट हो। इसको कैसे लेते हैं आप, चैलेंजेस के जैसे या नो वर्केबल नो है? इट्स अ रेगुलर थिंग, क्योंकि आप जब एक आप व्हेन यू हैव डन लाइक मोर देन 100-150 अपार्टमेंट्स, तो आपको एक वो बहुत इजी इट्स 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 अ मसल मेमोरी, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें हमारे इंडियन घरों में होगी ही होगी। तो वो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट सीइंग, क्योंकि सो व्हेनेवर आई एंटर द हाउस, पहली बार ही आई लव टू विजिट द हाउस रादर देन गेटिंग द फोटोज और मे बी चाहे वो कहीं पे भी हो इंडिया में, आई लव टू विजिट द प्रॉपर्टी एंड देन एक्चुअली आपको आधी फील मेरे को वहीं से आ जाती है कि ओके ये कमरा है, ये घर है, दिस आई एम गोना वॉक, और यहाँ पे ये चीज़ें होंगी, आधा डिजाइनिंग तो वहीं हो जाती है। फिर उसके बाद फैमिली से मिलने के बाद हो जाती है, फिर वो आपकी बहुत मसल मेमोरी में हो जाता है, क्योंकि 5-4 चीज़ें होती हैं जो बहुत हर घर में बड़ी कॉमन होती हैं, राइट? जैसे अगेन आपका स्टोरेज कहाँ जाएगा, कितना स्टोरेज आएगा, हाउ मेनी पीपल आर देयर, और फिर उसके बाद आपके झाड़ू पोछा का सामान कहाँ जाएगा। सम पीपल हैव जिम इक्विपमेंट्स, सम पीपल हैव स्पोर्ट्स यूटिलिटी प्रोडक्ट्स उसके अंदर घर पे हैं, दे हैव क्रिकेट किट्स हैं, टेनिस किट्स हैं, गोल्फ पीपल प्ले अ लॉट, गोल्फ किट्स हैं, तो उनके लिए वो सारा बनाना है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अ क्लाइंट, बट जैसे आपने पूछा कि हाउ यू टेक इट एज अ चैलेंज, नो आई डोंट टेक इट एज अ चैलेंज, इट्स अ वेरी जनरल फिनोमिना फॉर मी टू overlook all these things and actually give them the solution. बाकी वो फैमिली पे डिपेंड करता है। What is the common architectural rule that you love to break? Everything. I don't go by the rules. I design it by my intuitions and your requirements. That's it. There are no rules for me. What I feel, it should be there. I do it. What I don't feel, अगर वो आर्किटेक्चरली या डिजाइनिंगली वो ठीक होगा, अगर मुझे नहीं करना है तो आई विल नॉट डू इट. I find a way to create something new whenever I do or whenever I work with my clients. So I try to do it कि यार if I want to go for a ceiling जिस पे पूरा का पूरा wood hang करना है, maybe I need to hang a sari on a ceiling, right? तो मुझे कैसे hang करनी है कैसे नहीं, then you don't go by the rule book, right? You need to find a way to do it. So there are no rules for me. I do it the way I want to do it, and I feel कि aesthetically अच्छा लगेगा, and my clients are happy. I do it. I don't follow any book. बट आपको ये भी लगता होगा ना कि दिस इज समथिंग दैट द क्लाइंट इज डिमांडिंग, बट ये मेरा नाम खराब करेंगे। कभी ऐसा हुआ है नहीं, ऐसा नहीं होता अलॉन्ग है। साइड आपको लगा कि यार तुम करवा लो जो करवाना है, मेरा नाम मत लेना, मैंने किया ये प्रोजेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं होता। सो अभी बीच का रास्ता। टचवुड अभी तक ऐसा क्लाइंट मिला नहीं है। सो मैंने ये बताया ना आपको कि व्हेनेवर आई मीट माय क्लाइंट्स, सबसे पहले आई सिट विद देम फॉर अ आवर और सो, आई टॉक विद देम। अगर हमारा वाइब मैच हो रहा है तो मेरा डिज़ाइन भी मैच होगा, उनको मेरा काम किया हुआ पसंद भी आएगा, एंड विल बी हैविंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रादर देन कि मैं उनका काम करके निकल जाऊँ। दिस इज़ व्हाट आई फील, क्योंकि आपका ये काम रेफरेंस से भी आएगा। दूसरा, आपको उस घर में 8-10 साल रहना है, 5 साल, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला, तो आप यू डोंट चूज योर क्लाइंट्स, राइट? वो ऐसे यू चूज योर क्लाइंट्स, ऐसा नहीं है कि कोई भी काम आ रहा है यू डू इट। तो आपको क्वालिटी पे अगर खेलना है या इफ यू हैव टू डिलीवर अ क्वालिटी, देन आपको क्लाइंट भी अपने उसी हिसाब से ही चूज करना पड़ेगा। बेटर टू स्टॉप एट द अर्ली स्टेज कि बाद में झगड़े हों और आप बाद में काम खराब करें या वाइब मैच नहीं हो रही है। तो आई टॉक टू माई क्लाइंट्स, आई डिस्कस विद देम, आई गो ऑन अ कॉफी विद देम, आई इनवाइट देम फॉर अ कॉफी, मे बी
for a lunch, a food, a snack, whatever it is, I spend time with my client and then we go. और मैं अपने clients को भी ये बोलता हूँ कि spend time with me, have a look at my work, have a great discussion with me. आपको लग रहा है कि yes, I'll be able to deliver what you have in your mind, और मे बी आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से आई सूट समवेयर, देन गो फॉर इट. अदरवाइज वी आर गुड एज फ्रेंड्स. आई एम गुड एज अ फ्रेंड. लेट्स नॉट वर्क टुगेदर. क्योंकि पर्सनल आपकी ब्रांड बिल्डिंग तभी होगी व्हेन यू आर वेरी पर्सनली अटैच टू समथिंग. और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स पे, अपने क्लाइंट्स के साथ. आई बिकम वेरी वेरी फ्रेंडली विद देम. मेरा जनरल नेचर भी है कि आई मीट पीपल, आई टॉक टू देम, आई डिस्कस, आई से एनीथिंग. ऐसे ही मेरे क्लाइंट्स के साथ है और ऐसे ही मेरे काम के साथ है कि व्हेनेवर आई डिजाइन आई डू एनीथिंग. आई जस्ट डू एनीथिंग, आई डोंट केयर. ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी आपने? ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी तो नहीं है, बट आई थिंक वी आर सीजन्ड इनफ टू अंडरस्टैंड. हमारे फ्रेंड्स सर्कल और फैमिली के साथ ही इतना. बट ये बहुत दिस इज लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ होमवर्क दैट गोज. ये खाली डिजाइनिंग नहीं है, दिस इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. यस यस, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड आल्सो कोटेशंस की मैं दे तो दूं, आगे से रिएक्शन कैसा रहेगा. हाँ, तो देखो कोटेशंस पे अगेन यू डोंट वर्क फॉर मनी, स्पेशली क्योंकि मैं अभी किसी का पॉडकास्ट देख रहा था, वहाँ पे निखिल कामत का पॉडकास्ट देख रहा था मैं. एंड ही सेड के देयर आर टू टाइप ऑफ वर्क, जहाँ पे मनी ड्रिवन होते हैं एंड देन यू हैव द पैशन ड्रिवन. इंटीरियर डिजाइनिंग इज अ पैशन ड्रिवन वर्क. और यहाँ पे इफ यू थिंक अबाउट मनी यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव, or if you survive you won't be able to deliver the quality work which you want to do or which people wants to have. तो आप फिर वो डिजाइनिंग के एस में नहीं पहुंचोगे. आप अपने काम ही करते रह जाओगे कि यार अगर मैं सोचूंगा कि ये अलमारी मुझे क्लाइंट को 10,000 में बना के देनी है, तो आई गो होम, आई सिट इन माई ऑफिस, आई थिंक यार इसमें कौन सा ऐसा मटेरियल में लगाऊं कि मुझे 2 रुपये मुझे भी बच जाए और क्लाइंट को भी काम हो जाए. देन इट्स द मनी ड्रिवन. और डिजाइनिंग इज नॉट अ मनी ड्रिवन वर्क, इट्स अ क्रिएटिव वर्क. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट मनी. देन यू हैव टू चूज योर क्लाइंट्स, देन यू हैव टू चूज योर प्रोजेक्ट्स. लाइकवाइज कि जहाँ पे आपको एक फ्रीडम मिले टू चूज एनी मटेरियल, टू क्रिएट एनीथिंग फॉर देम. और वहाँ पे आपको ये फ्रीडम मिलता है कि ठीक है यार, सो दिस इज द, हर एक का एक बजट कैप होता है, राइट. बट वो इतना भी नहीं होना चाहिए कि दैट आई स्टार्ट, मैं छोटा छोटा करके यार पीयू की जगह मुझे यहाँ पे ड्यूको कर देना है, या ड्यूको की जगह आई गो विद द लैमिनेट. सो आई डोंट हैव टू थिंक, मेरे को ये छोटी छोटी चीजें नहीं सोचनी होंगी, तो मैं आई कैन क्रिएट समथिंग वेल. नहीं तो अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं. यू कैन गो टू देम एंड दे कैन डिलीवर द हाउस व्हिच यू वांट. बट क्रिएटिव फील्ड में यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द मनी. Yes, there is a team. I send them a quotation. There is a BOQ which we present. But वो इतना वास्ट होता है कि we give them हर छोटी चीज़ का एक information कि ये प्रोडक्ट इतना इतना लगेगा, and we give them, we bifurcate it very wisely कि अगर मैं एक स्टोन का काम कर रहा हूँ तो स्टोन इतने का है, उसका कार्टेज इतने का है, उसका कटिंग इतने का है, उसके बाद उस पर फिनिशिंग इतने की रहेगी, उसकी लेइंग इतनी रहेगी, उस पर PCC लगाना है या नीचे उसका जो भी बेस बनाना है उसका इतना रहेगा. और फिर बेस का देन भी बाइफिकेट कि उस बेस में भी ये मटेरियल जाएगा तो उसका ये कॉस्ट है. सो क्लाइंट नोज इफ यू गिव देम, इफ यू एक्सप्लेन देम ट्रूली, तो दे अंडरस्टैंड द मनी पॉइंट एज वेल एंड दे अंडरस्टैंड योर डिजाइन. और वही बात है, अगर क्लाइंट आपके साथ वाइब भी बहुत अच्छा कर रहा है तो क्लाइंट को पता है कि अगर डिलीवर करेगा तो कोई अच्छी ही चीज़ डिलीवर होगी. तो आई डोंट हैव टू थिंक फॉर लाइक 2-4-5 लाख रुपए के लिए, लेट्स डू. तो ऐसे भी हुआ है कभी क्लाइंट ने सब कुछ ही ले लिया, सब जितना बजट था, जितना सब, अब आपको लग रहा है कि ये मैं सिर्फ अपने नाम के लिए कर रहा हूँ project. बहुत बारी, हाँ, एवरी टाइम, पास से लगाना, एवरी टाइम, क्योंकि वो पैशन होता है ना. ना. दो चीज़ें होती हैं इसमें. सम टाइम आई स्टार्ट विद मी. जब मैं काम करता हूँ तो मैं खो जाता हूँ कि यार ये भी क्रिएट करते हैं, ये भी क्रिएट करते हैं. मेरा BOQ में अगर ड्यूको गया हुआ है कहीं पे, तो आई बिलीव इफ आई गो ऑन द साइट एंड सी यार ये नहीं अच्छा लग रहा है, 3D में अच्छा लग रहा था, AutoCAD में अच्छा लग रहा था, बट साइट पे वो वाइब नहीं आ रही है. सो आई डोंट कट कॉर्नर्स. मैं ये नहीं चाहता हूँ यार चलने दे, क्लाइंट का इतना हमारा थोड़ी है, नहीं, दैट्स माई वर्क. मैं उसको वहीं रुकवा देता हूँ. आई चेंज द मटीरियल, I do it again, I design it again, maybe new color, new finishing, new material, new product. तो उसमें क्लाइंट कहता है यार अब I cannot ask money कि यार पैसे सोल सेटिस्फैक्शन वाले काम. क्रिएटिव वर्क होता ही यही है. अगर आप कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हो और आपकी सोल इज नॉट सेटिस्फाइड, देन देयर इज नो पॉइंट. But then you're happy. How do you go and face your team? No. They're like just giving you those looks कि सर कराए. Every day चाहे वो डिजाइनिंग में हो, चाहे वो मटेरियल सिलेक्शंस में हो,
चाहे वो किसी भी पॉइंट पे हो, एवरी डे मैं जितनी डांट ऑफिस में मुझे पड़ती है मेरी टीम से, वो किसी को नहीं पड़ती। मैं डांट नहीं मारता हूँ कि यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, वो कह रहे हैं सर यू आर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, ये एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गई है। हमें अगर एक लैमिनेट चूज करना है, आई एम जस्ट गिविंग दी एग्जांपल, एक लैमिनेट चूज करना है, द बजट फॉर द लैमिनेट इज लाइक 4,000 रुपीज, तो आपको वो 6,000 वाली ही क्यों चूज करानी है? मैं कोई बात नहीं, विल सी क्या होगा, विल सी। तो करते करते जब हम बजटिंग पे लास्ट पे पहुंचते हैं तो ये लगता है कि यार इस प्रोजेक्ट तो मुझे लगता है घर से ही हमें कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमने क्रिएट ही ऐसा कुछ कर दिया। तो यस, बहुत बारी होता है। And then it pays back as well? Not always. Sometime you ask to the client, अगर client is very nice and very genuine, तो आप client से बात कर लेते हो कि ठीक है, this is the selection, हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई है, एंड प्रोडक्ट द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट, जैसे बॉलीवुड वाले बोलते हैं, तो डिमांड ऑफ द डिज़ाइन वाज कि आप एक्स्ट्रा हमने सिलेक्शन कर दिए हैं, सो दे आर ओके कि सेंड मी द बिल एंड गिव मी द डिफरेंशिएशन एंड दे पे। एंड मैं आपके उसी जवाब पर वापस आपको लेके एक बार जाती हूँ कि जब फंक्शनैलिटी की हम बात करते हैं, पर्सनली मैं और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे पीपल हु आई नो, दे थिंक कि किचन पर तो पैसा लगाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज किचन मोस्टली अगर कोई एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करता है, किसी प्रोफेशनल हेल्प किसी से लेता है, तो देन दैट मीन्स दैट पर्सन हैज़ दैट अमाउंट ऑफ मनी, इज लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, राइट? अब आप ऐसे स्टेटस का बंदा, उसकी वाइफ को तो डेफिनेटली वो सारा टाइम तो कुकिंग खुद नहीं करेगी, हाउस हेल्प होता है, नेल आर्ट ऑफ कोर्स तो वो कुक भी होएगा, हाउस हेल्प भी होंगी सब। अब सॉफ्ट क्लोज और इतने ब्रांड्स आजकल आ रहे हैं, इतने महंगे महंगे जो चैनल्स लगते हैं, तो वो आपको पता है कि आप हल्का सा फेदर टच भी करेंगे तो वो बंद होगा, और मेड्स क्या कर रही है, धाड़ उसको बंद करे, जितनी जोर से बंद कर दी उतनी जोर से ड्रॉअर वो वापस निकल के आता है। तो आई पर्सनली थिंक कि वो तो जो सबसे सस्ता चैनल लगाना चाहिए किचन में ड्रॉर्स के लिए, और जो गैस का टाइम भी बचेगा, पैसा भी, टाइम भी पैसा भी, और जो गैस का वो हॉब है वो बिल्ट इन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं सोचती हूँ ऐसा। एंड बहुत सारे लोग, क्योंकि उसमें दूध उबल के गिर रहा है, उसमें खिचड़ी की विसल्स लगती जा रही हैं, वो सारा उसमें घुस रहा है, दाल का, अब वो बिल्ट इन तो पता नहीं है नया आया है, एंड फैंसी तो बहुत लगता है, पर मुझे नहीं लगता कि इतना। इसमें मेरा टेक थोड़ा सा अलग है, मेरा टेक थोड़ा सा अलग है। अगर आप पूरा घर बहुत एस्थेटिकली राइट बना रहे हो तो किचन शुड बी वेरी फंक्शनल एंड इट शुड बी the latest material, the products in the kitchen. दूसरा, क्योंकि आपको वहाँ पे खाना बनाना है, it's somebody enters your house, तो kitchen is the main स्पेस जहाँ से आपके घर की पूरी एनर्जी फ्लो होगी, क्योंकि खाना तो बनेगा, उनकी सारा कुछ ट्रेनिंग के लिए भी आपके पास भेजे? उसी पे, मेरे पास नहीं भेजो। सो ऑन संडेज आई डू डीप क्लीनिंग्स एंड द ट्रेनिंग सेशंस, सो डू कनेक्ट मी गाइस। ऐसा नहीं है। सो जब आप एक अच्छा घर बना रहे हो तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। यू हैव टू स्टैंड ऑन द हेड्स ऑफ योर, जो भी आपके बावर्ची हैं, खामसाने हैं, या जो भी आप मेड्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो आपको उनको उस हिसाब से सिखाना भी पड़ेगा, राइट? यू बाय अ मर्सिडीज एंड यू डोंट हायर अ ऑटो ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर टू ड्राइव योर मर्सिडीज, नो, यू नीड टू हैव अ शॉफर, राइट? तो उस हिसाब से फिर अगर आपने एक अच्छी किचन बनाई है तो आपको उस हिसाब से अपनी जो है ट्रेन करना पड़ेगा अपनी मेड्स को भी, मे बी योर हाउस हेल्प, उनको उस हिसाब से, वो भी इंसान है, हमें भी ऐसे सीखा है, उन्होंने भी ऐसे देखा है, राइट? आप उनको 2 बार बताओगे 3 बार वो वैसे ही करेंगे, बट यस, आपको घर को बहुत ज़्यादा ध्यान खुद पर्सनली देना पड़ेगा। दैट इज़ योर पर्सनल हाउस, दैट्स नॉट देयर हाउस। आपको अपने घर को बहुत ज़्यादा खुद मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नेल आर्ट कराने और उसके बाद किटी पार्टी में हम चले गए एंड देयर इज़ अनदर पार्टी इन द नाइट, और आप आके देख रहे हो तो सारा सामान ही ख़राब है। यू हैव टू मैनेज योर हाउस, योर किचन, एनीथिंग, चाहे वो कुछ भी हो, फ्रॉम योर आउटफिट्स टू योर किचन, टू योर हार्डवेयर्स, टू योर वार्डरोब्स, योर फ्लोरिंग, कुछ भी वो आपको खुद मैनेज करनी ही पड़ेगी। आप सफाई खुद मत करो, बट आप उनको मैनेज तो करो। यू शुड नो दैट दिस इज द राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट मटेरियल। जैसे पीयू के ऊपर लोग कुछ भी रगड़ देते हैं, ये भी मेरा क्वेश्चन था कि वो डस्टिंग भी तो बताओ, एजुकेट तो करो कि डस्टिंग कैसे करनी है। बना तो आपने चीजें दी, तो ये भी आप मेरे व्यूअर्स के लिए ये आंसर कीजिए। तो विल बी स्टार्टिंग अप वेरी सून। व्हाट इज दैट पीयू फिनिश का जो टेबल्स एंड बेड साइड टेबल्स एंड ऑल? हां, इट्स मोर ऑफ द पीयू नाउडेज। डुको से ऊपर जो, हां, दैट्स पीयू। तो उसको गीले कपड़े से डस्टिंग करनी है, सूखे से डस्टिंग करनी है। देखो, अगर आप रोज सूखे कपड़े से डस्टिंग करोगे ना तो गंदा कभी होगा नहीं, आपको गीला कपड़ा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
राइट। हाँ, कभी निशान पड़ गए, कभी कुछ उसके ऊपर गिर गया, कुछ पड़ गया, तो यू कैन बहुत माइल्ड सा आप एक हल्का सा गीला कपड़ा लेके यू कैन क्लीन इट, कोई उससे प्रॉब्लम आएगा नहीं। बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे पैच बन जाएगा, पैच बनते बनते वो फिर वहाँ से इट्स जस्ट अ पेंट, जैसे आपकी गाड़ी का पेंट है, आप उसको रगड़ोगे तो उस पर स्क्रैच आएंगे ही आएंगे। सो बहुत माइल्ड क्लोथ से आप उसको क्लीन करें। एंड येस, देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल इन द मार्केट जो आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, बट व्हाट आई बिलीव कि आप रेगुलर अपने घर पे क्लीनिंग रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, डस्टिंग अगर आपके दिन घर में रोज एक बार होगी ही होगी, तो आपका घर कभी गंदा होगा ही नहीं, आपके कॉर्नर्स कभी गंदे होंगे नहीं, आपका मटेरियल कभी पुराना होगा ही नहीं। हाँ, एक हफ्ते बाद हम आज अपनी डाइनिंग टेबल या एक हफ्ते बाद अपनी साइड टेबल साफ कर रहे हैं, तो वो एक हफ्ते की जो मिट्टी है उससे स्क्रैचेस आएंगे, सोल मार्क्स आएंगे। दूसरा, अगर कोई दाग पड़ा तो आप उसको साफ करने के लिए बहुत ऐसे बारीकी से रगड़ोगे तो वो खराब होगा ही होगा। सो इट्स योर बॉडी, आप एक्सरसाइज करोगे, आप फिट रहोगे। जहां आपने एक हफ्ते के लिए भी एक्सरसाइज छोड़ी, आप यू गोइंग आउट ऑफ शेप। सो दैट्स द हाउस। नए तरह के डिजाइन्स, नए तरह के बाथरूम्स, शावर के ग्लासेस, और इतने गंदे, फिर लोग भागते ढूंढने के लिए सॉल्यूशन व्हिच इज लाइक विनेगर बेस्ड, और मेरे क्लाइंट से बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। आई एम नॉट अ पर्सनली बिग फैन ऑफ शावर पार्टीशंस until unless you have a big room, bathroom if you talk about big bathroom, then go for a cubicle, proper cubicle, but again नहाने के बाद आपको उसको ड्राई करना ही पड़ेगा, नहाने के बाद आपको उसको क्लीन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है यार अभी लेट हो रहा हूँ, सुबह करता हूँ या कल कर लेंगे, तो वो जो सोप मार्क्स हैं वो ड्राई होने के बाद वो वाइट वही सोप के मार्क्स ही हैं, डिटर्जेंट्स ही हैं, वो आपके केमिकल्स ही हैं जो आपके शैम्पू में हैं, आपके सोप में है, वही सारा का सारा खराब करते हैं। सो यू हैव टू मेंटेन योर हाउस ऑन अ रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस पे आपको घर साफ करना ही पड़ेगा। दैट्स, इसके लिए कुछ और है ही नहीं। देयर इज नो सोल्यूशन, देयर आर नो प्रोडक्ट्स कि आप, ऐसी कोई टीम नहीं है जो आपके घर पे आ जाए और एक हफ्ते में आपको घर को चमका के चली जाए। साल बाद दिवाली की दिवाली हम सफाइयाँ करते हैं, नहीं, वो ट्रेंड चला गया, वो टाइम चला गया कि दिवाली की दिवालियाँ सफाइयाँ नहीं होंगी। यू हैव टू क्लीन योर हाउस ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आप, इफ़ यू वांट अ एस्थेटिक हाउस और आप चाह रहे हैं कि वो 4-5 साल तक वैसा ही टिका रहे, देन मेंटेन इट। प्लीज डोंट कि यार हफ्ते बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप यू टेक शावर रेगुलरली, यू मेंटेन योर बॉडी, यू मेंटेन योर क्लोथ्स, यू मेंटेन योर कार। सर्विस के लिए जाती है, रोज सुबह ड्राइवर आके साफ करता है, कपड़ा लगाता है, ऐसे ही आपकी डस्टिंग के लिए भी यू हैव टू मेंटेन, दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। आप एक दिन भी नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही किचन का है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि जो हॉब है, इनबिल्ट हॉब्स आर बैड, नो, इनबिल्ट हॉब्स आर वेरी नाइस, इट्स स्लीक, इट्स वेरी क्लीन, इट्स गुड, बट जब वो वहाँ पे दूध डुल गया तो आप उसको वहीं पे ही साफ करें। यू नीड टू हैव पीपल जो उसको हल्का सा उठा के उसको नीचे से क्लीन कर दे। देयर आर पीपल, यू हैव टू क्लीन इट। आई हैव सीन माई क्लाइंट्स हाउस। मैं क्लाइंट के घर पे 3 साल बाद गया था, हमने एक, इट्स अ स्मॉल अपार्टमेंट 3 BHK हमने किया था। इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट, और अंकल आंटी रहते थे वहाँ पे। द सन वॉज इन US, तो वो उनका हमने घर बना के दिया ड्यूरिंग द कोविड। हम उस टाइम काम कर रहे थे, कोविड के बाद वो शिफ्ट हुए आफ्टर फर्स्ट वेव, एंड बेसिक सिंपल हाउस, गुड डिज़ाइन, 2 जनों ने रहना है, और हम 2 साल बाद या 2.5 साल बाद उनसे मिलने गए, कुछ और काम उनको कराना था किसी और प्रॉपर्टी में। सो आई वेंट देयर टू मीट देम एंड आई वाज स्टन्ड कि उन्होंने उस घर को वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। इट वाज स्पॉटलेस, इट वाज स्पॉटलेस। मतलब मेरे को ये हो गया था कि इतना अच्छा घर इन्होंने रखा कैसे हुआ है, मतलब हाउ डू यू मेंटेन। वो कहता है वी हैव ओनली 1 मेड, और हम 2 जने हैं, ज़्यादा कुछ हम छेड़ते नहीं, बच्चे नहीं हैं, बट येस हमारे घर पे डस्टिंग रेगुलरली होती है, रोज़ होती है। और अगर आपको किसी के घर का देखना है कि वो घर कितना अच्छा रखते हैं, हाउ क्लीन एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर, मेरी पर्सनल बिलीव ये है कि आप उनको उनके घर की 2 चीज़ें देखनी है। बाथरूम, वन इज़ द किचन, कि उनके किचन के जो स्लैब के कॉर्नर्स पे कितनी मिट्टी है, कितनी मैल चिपकी हुई है। दूसरे उनके वॉशरूम्स, हाउ क्लीन दे आर, दैट्स इट। लिविंग रूम तो सबके क्लीन हो जाते हैं, बाथरूम और किचन नहीं होती है, सबके सबसे प्रॉब्लम यही बड़ी है। तो बनवाना, उसको सुंदर से डेकोरेट करना, रखना, एंड देन मेंटेन करना इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आप 3 महीने 6 महीने लगा के घर अच्छा बना लोगे, बट वो 5 साल तक आपको मेंटेन भी तो रखना है। तो दैट्स इट्स अ रेगुलर प्रोसेस, यू कैन नॉट स्किप इट, नॉट इवन अ सिंगल डे।
और फिर आपको अपने स्टाफ को भी उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा, आपको भी अपने आप को भी उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा कि येस आई नीड टू कीप इट क्लीन, मुझे जूते उतारने हैं तो सीधे ही उतारने हैं, मुझे अगर कोई चीज़ कहीं पे रखनी है तो वहीं पे ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं मैं कहीं पे भी फेंक दूँ। बच्चे फेंक देते हैं, बट यू हैव टू टीच देम कि यार इसको सीधा रख, दैट्स नॉट द राइट स्पेस, दैट्स नॉट द राइट प्लेस टू थ्रो योर crayons or maybe the toys or maybe the bag. तो यू हैव, आपको लाइफस्टाइल ही वैसा होना चाहिए, तभी आपका घर मेंटेन भी वैसा रहेगा। What do you think आजकल के लोग do you think they're very aware? Because I also remember when we were kids, हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते थे, हम कभी दीवारों के साथ लग के खड़े, कभी एक पैर फोल्ड करके दीवार पे रख के खड़े, कुछ है, एंड nobody used to tell us off कि कोई ठीक है टोकता खड़े नहीं तो खड़े, जो कर रहे करे। एंड आजकल everybody has become so aware, even You know why? मुझे it irritates me to the core अगर कोई दीवार को टच करे, तो मैं इनफैक्ट कोई घर का मेंबर You हो know why? या मेड, मैं पूछ क्योंकि- लेती कि व्हाट इज द पर्पस, क्योंकि व्हाई यू पैसे टचिंग द वॉल। पैसे बहुत लगे ना, तो यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन द डिजाइनिंग एंड द मटेरियल, क्योंकि आप आज के टाइम पे जो भी मटेरियल आप लगा रहे हो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया, गुड मटेरियल्स, और डिज़ाइनिंग पे आपने लगाया है, घर लेने में आपने इतना पैसा लगा दिया, तो वो करते करते वो पैसा बहुत लगा है। दूसरा, पीपल आर येस वेरी अवेयर, एंड वही बात है कि अगर आपका इफ़ यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन इट और आपने बड़े दिल से अगर घर बनाया है तो यू डोंट वांट कि यार वो चीज़ खराब हो जाए, क्योंकि वो उतना ही दुखता है जितना आपकी गाड़ी पे पहला स्क्रैच, तो वो एक निशान या घर पे कुछ भी एक चीज़ वो उतनी ही दुखती है। तो पीपल आर मोर अवेयर एंड येस दे आर मोर कनेक्टेड टू देयर हाउसेज नाउ, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट लोग हो गए हैं, दे आर स्मॉल फैमिलीज, तो दे कीप देयर हाउस क्लीन। पहले तो ये होता था कि यार मैं नहीं तो बड़ा भाई कर देगा, बड़ा भाई नहीं तो भाभी कर देंगी, भाभी नहीं तो चल पापा देख लेंगे या ताऊ जी आ जाएंगे वो देख लेंगे। अभी वो नहीं है, अभी आपको खुद ही करना है, राइट, और आपको काम भी करना है, और आपको पैसे भी कमाने हैं और स्पेंड भी करने हैं, पार्टीज भी करनी है, तो आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ हाउस, क्या यार गंदा ना हो, क्योंकि कल को मेरे घर पे अगर कोई पार्टी करने आएगा तो वो हाथ का निशान नहीं दिखना चाहिए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में, घर को साफ करने में यू कैन यूज इट एज अ अपॉर्चुनिटी और मे बी द इंस्पिरेशन कि यार अगर मेरे घर पे कोई आएगा और उसको ये हाथ का निशान दिखेगा तो बहुत गंदा लगेगा, तो रादर नॉट। तो ये रहता है। थीम क्या चल रही है आजकल कलर्स की? व्हाट इज द कलर ऑफ 2025? There is no theme. There is no color for 2025. What is what I grage? believe. क्या है? Grage is the new innovation, क्योंकि पहले ग्रे चल रहा था 5 years back, फिर वो धीरे 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 वार्मर टोन पे आने लगे, people started going for white, off white, beige. अब they have to sell a new product, so it's grage. So it's a, आप कुछ भी एक चीज मिक्स कर दो, बना दो and give them a name, give it a name. So it's grage. बट ये डार्क लाइट भी तो चल रहा है आजकल, सो इज इट लाइक द वाइट, ऑल वाइट इज इन, बिकॉज़ वो वॉलनट भी चला था, Yes. so it's वेरी डार्क। So देखो ये डिपेंड करता है कि आप suddenly- what sort of interiors और what sort of basically designing you're doing, या कौन से थीम पे आप, सो इज इट लाइक कि ऐसा इसको ट्रेंड ना चला के कोई भी कलर है आप उसको अच्छे से यू कैन प्ले विद इट। Very इफ यू important. लाइक वॉलनट तो आज भी वॉलनट इन है। yes, walnut is in, हाँ it will, it's a classic thing, walnut, Hmm. especially on the wood if you talk about, तो आप देखोगे पुराने घरों में बहुत डार्क कलर के हाँ. दरवाजे होते थे और बहुत सालों साल चलते थे। नाउ इफ यू सी, if you go to the English homes, वहाँ पे you have a libraries, you have lounges, तो it's a lounge color, आपको lounge में डालना है तो you have lot of leather, brown, walnuts, तो आपको वो कलर्स हैं, तो you need to know कि ये कौन सी चीज़ के कहाँ का कलर है। ऐसा नहीं है कि आई एम वेयरिंग अ ब्लैक पैंट तो मैं उसको रेड पैंट पहन के चल पड़ूँ, नो, दैट्स अ अपर कलर, राइट। वो टी शर्ट में रेड अच्छा लगेगा ना कि पैंट्स में, वो अलग बात है, सलमान खान पहन ले, बट द थिंग इज कि यू नीड टू नो कि कौन सी चीज़ का कौन सा कलर है, कहाँ पे जाएगा और कैसे जाएगा। देर आर डिज़ाइनर्स जो संचित, इफ यू टॉक अबाउट, राइट, संचित, राइट, संजित, so Sanjit, he loves to play with colors. उसके art pieces, the artifacts he choose, the colors he go, it's very quirky. So that's his nature, right? That's his theme. That's his theme. It's not about के trending क्या चल रहा है. No, he want to go with the colors. He'll go with the colors. He want to go with the shiny golden thing. He'll go with it. But he tried to make other things so comfortable and natural flowing कि उस कलर के साथ वो बहुत अच्छा लगेगा।
सो वो डिपेंड करता है, देयर इज नो फिक्स कलर, देयर इज नो फिक्स पैटर्न। मैं आपको ये बता रहा हूँ, व्हेन यू आर इन अ क्रिएटिव फील्ड देयर आर नो रूल्स, देयर आर नो फिक्स पैटर्न्स, देयर इज नथिंग। द वे यू फील, जस्ट डू इट, बी जेन्युइन, बी नेचुरल, एंड इतना एस्थेटिक सेंस होना चाहिए कि यार ऑरेंज के साथ मैं ब्लू ना लगाऊं, बस, और कुछ नहीं है। इफ यू फील लाइक, डू इट। बाकी चीज़ों को आप उसको इतना न्यूट्रलाइज कर दो कि वो एक चीज़ पॉप हो जाए और वो अच्छी भी लगे। सो व्हाट आई बिलीव इज दैट। और इफ यू टॉक अबाउट पैंटॉन कलर्स, तो पैंटॉन कलर फॉर 2025 is Mocha Mousse. So that's again in the brownish, क्या होता है ये? beigeish. So it's a brown color, walnut color. हाँ. So it's a walnut color. So ये this is the trending color. इसी के आसपास, so basically आप जितने भी इंटरनेट पे जाके फोटोज, डिजाइंस, ये सारी देखोगे तो आपको सब बेज, ब्राउन, लाइट ब्राउन, ऑफ वाइट्स, इसी वार्मर टोन में ही आपको सारा का सारा ये पूरा का पूरा इंटरनेट फ्लो करता हुआ दिखेगा। इंडस्ट्रियल लुक भी बहुत है ना आजकल, बाथरूम में भी वो बड़े बड़े सीमेंट वाले स्लैब्स जैसे टाइल्स। सो क्या होता है कि एक जब ट्रेंड आता है, तो जैसे इंडस्ट्रियल की अगर आपने बात करी है, और इफ यू टॉक अबाउट वेरी रॉ फिनिश, देयर इज अ न्यू मटेरियल कॉल्ड माइक्रो कंक्रीटिंग। सो वो बहुत चल रहा है। इट्स सॉर्ट ऑफ अ एक्सपोज्ड थिंग, जैसे आपकी बाहर दीवारों पे होती थी पहले। मेरी नानी के घर के फ्लोर पे इट्स ऑल कंक्रीट, सीमेंटेड फ्लोर होता था। सो इट्स अ सीमेंट, बट मोर ऑन अ वेरी माइक्रोडाइज वाला फॉर्म में, बहुत ऐसे पतला, और बहुत उस लेयर पे आपकी वॉल पे लेयर कर देते हैं, यू कैन प्ले विद द कलर्स, बहुत रॉ फीलिंग आ जाती है उससे। यस, दैट इज वेरी मच इन। सो देयर आर ब्रांड्स हु आर यूजिंग इट। अगर आप एमजी रोड पे जाओगे गुड़गांव में, या बॉम्बे में किसी एक अच्छे स्टोर पे जाओगे, देयर आर लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स हु आर यूजिंग, उनके पूरे के पूरे स्टोर ही ऐसे ही हैं। It's you call it industrial look, we call it like a micro concreting. So it's more of the industry ka the name. So it's a micro concreting. Yes, it's very in. It's the exposed nature of the. It's a true nature of any material. तो वो बहुत अच्छा लगता है, and especially जैसे आप देखोगे, there are trends which are in is the arches, curves are in, no straight lines. Straight lines are gone. आप देखोगे arches are there. पुराने टाइम पे मेरे नानी जी के घर पे सॉरी कबर्ड शटर्स, ये कबर्ड शटर्स आर पहले भी आर्चेस। होते थे। हाँ, सो इफ यू डिजाइनिंग अ वॉकवे में देयर आर आर्चेस, एक आपके एंट्रेंस डोर्स आर लाइक आर्चेस, बार्न डोर्स आर देयर। तो वो आर्चेस आर सुपर इन, स्ट्रेट कॉर्नर्स आर गॉन, सो कर्व्स आर इन। आपकी हर चीज इट्स लाइक अ स्मूथ कॉर्नर, हर चीज बड़े फ्लोइंग वे में जा रही है। अब उसके साथ पीपल टॉप्ड इट अप विद द माइक्रो कंक्रीटिंग, वो कर्व्स के साथ बहुत नेचुरल वे में फील करता है। वो आपको दिखेगा नहीं कि एक सीधा घर है। So it's a very soft corner to it, so it gives you a very flowy feeling. So that is it. Yes, if you talk about कि क्या इन है, and पुराने मटेरियल्स एंड ये सब भी आजकल यूज हो रहे हैं। हर बार ये दिस इज द नेचर। आप यू कैन नॉट, जिस हिसाब से पॉपुलेशन और पीपल और प्रॉपर्टीज और बाकी चीजें बढ़ रही है, उस हिसाब से ट्रेंड नहीं बढ़ेगा। क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि आप एक रोज सुबह चीज उठोगे और एक नई चीज क्रिएट कर दोगे, नहीं। अगेन एक ये बात हो गई। दूसरी, आप जब भी देखोगे कि यू पीपल गेट इंस्पायर्ड रादर देन कि यार मैं कुछ नया क्रिएट कर लेता हूँ। हर बड़ा डिजाइनर, हर बड़ा आर्टिस्ट फाइंड समथिंग इंस्पायरिंग एंड क्रिएट समथिंग ऑफ देयर ओन, राइट? तो दे डू इट। कब फैशन में देख लो आप, सो दे वर लाइक बैगी पैंट्स आर इन, आई एम वेयरिंग अ बैगी पैंट टुडे, और हाई वेस्ट डेनिम्स चलती थी। नाउ गर्ल्स आर वेयरिंग हाई वेस्ट डेनिम ऑल द वे। 5 साल पहले स्लिम फिट्स आई थी, सो जितेंद्र जी यूज्ड टू वेयर इट, स्लिम फिट्स उस टाइम पे, द एंकल फिट्स एंड स्टे। ऐसे ही पुराने टाइम पे जब मेरी नानी जी के हाउस, मेरी दादी के हाउस पे, या मेरा जो पैटर्नल हाउस है, वहाँ पे रोशनदान है, वहाँ पे वो आयरन का काम होता था। आज वो वापस आ रहा है, पीपल आर डूइंग इट, कि वो आयरन विंडोज बना रहे हैं, दे गोइंग विद द ब्लैक आयरन विंडोज, और बड़ी आर्टिस्टिक सी विंडोज बन रही हैं, द क्लासिक होम्स। बट आप वो चीजें रख नहीं सकते ना फर्नीचर की, 10 साल 20 साल बाद वापस आएगा, बिकॉज वो एक्चुअली बहुत पुराना लगता भी है। तो वो आएगा, नए में भी डिफरेंट तरह से आता है वो इसीलिए ऑब्वियसली वो पुरानी चीज वापस नहीं आएगी, वो पुराना मटेरियल वापस आएगा विद द न्यू टच, विद द मॉडर्न टच ऑफ द ओल्ड पैटर्न और डिजाइन। रतन इज इन, यस। उसको बनवाएं किससे? पहले तो वो गलियों में घूम रहे होते थे, पहले हर जगह गलियों में चेयर बनवा लो, रिपेयर कर। आप किसी भी सरकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिस में चले जाओ, आपको चेयर रतन की ही मिलती थी। आपको
वहाँ पे लकड़ी की ही चेयर तो मिलती वो थी। बीच में से फट जाए, कुछ हो जाए तो वो पूरा रोल अब आज के चेंज टाइम करो। पे इट्स वेरी टफ टू फाइंड उनके जो कारीगर है, हाँ। कारीगर मिलता ही नहीं है। यू वोंट बिलीव जो रटन आपके गली में वो साइकिल के ऊपर बांध हाँ, के आती थी हाँ। एंड वो कपड़े के बदले आपको रटन का रोल दे जाता था। आज के टाइम पे दैट रटन इज 300 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इट्स 300 रुपीज पर स्क्वायर फीट। एक रोल आता है उसका 40,000 रुपए का, जिसमें आपका आई थिंक पूरा फर्नीचर ना बने, हम्म, और जो पहले कपड़े के बदले आपको रटन दे हाँ। जाता था। सो ये सारी चीज़ें तो चली रही हैं। अब कारीगर ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है आज के टाइम पे, कि जो इनका काम करे, क्योंकि एक तो हैंड वर्क है। पिछले कुछ सालों में मॉडर्नाइज इतना हो गया, इंडस्ट्रियलाइज इतना हो गया कि हर चीज़ की मशीन्स आ गई हैं। आपको कुछ काटना है, यू हैव अ मशीन। आपको कुछ जोड़ना है, यू हैव अ मशीन। आपको कुछ तोड़ना है, यू हैव अ मशीन। राइट। पहले लेबर हाथ से पूरा फ्लोर तोड़ती थी, आज के टाइम पे हिल्टी मशीन है, आप 2 घंटे में पूरा फ्लोर तोड़ दोगे। राइट। तो वो मशीनरी ने जब जब लेबर को रिप्लेस किया है, तो लेबर को तो खाना खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो उनकी जनरेशंस पे वो पास ऑन ही नहीं हो रही। ऐसे आर्टिस्ट्री जितनी भी है वो पास ऑन ही नहीं हो पा रही है। हम इस बात से हमारी एक और ये आर्टिस्टिक की बात आई। बट सब कि पढ़ाना चाह रहे हैं ना अपने बच्चों को, सब चाह रहे हैं कि वो आउट ऑफ इंडिया जाएं, ऑफिस में काम करें, कुछ और हाँ, करें। तो एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न मनी। मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में बोला था कि मनी ड्रिवन और पैशन ड्रिवन। इफ यू आर competing with the creative people, you'll not have money, but you'll learn a lot of things, right? If you are competing with the money driven people, you'll not learn anything, you'll earn money. So ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आज के टाइम पे वो लेबर ही नहीं मिलती है, वो आपको वो ऐसे ही आर्टिस्ट नहीं मिल रहे हैं जैसे हाथ के कारीगर्स होते हैं। तो पहले आप जब देखोगे जो हमारे टाइम पे जिस पे बाप दादा सोते थे हमारे, वो मंजी होती थी, राइट। उसके जो लेग्स होते थे उसके ऊपर भी कार्विंग होती थी। आपके डोर्स पे कार्विंग होती थी, आपकी विंडोज पे कार्विंग होती थी, आपके ऐसे छोटी छोटी चीज़ पे बड़ी हाथ की नक्काशी और कार्विंग होती थी। आज के टाइम पे अगर आपको ढूंढने निकल जाओ, आप मुझे बताओ आपने लास्ट कब देखा? नहीं देखा। आपने सीएनसी मशीन से कटा हुआ सब कुछ देख लिया, बारीक डिजाइन देख लिए, बट वो नहीं देखे। सो अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दैट आर्टिस्टिकली दोबारा वापस वो आर्टिस्ट को जिंदा करें, वो आर्ट को दोबारा लेके आए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू। हाउ डू यू कंट्रीब्यूट? आप कुछ एक I- पीस या एक चीज ऐसी इनकरेज करते हो कि उन क्राफ्ट्समैन को भी अपनी यस, वेरी मच। आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट लॉट ऑफ थिंग्स, कि अगर हम डोर्स बना रहे हैं या मैं कुछ वुडन के लेग्स बना रहा हूँ, इफ आई एम डिजाइनिंग अ कंसोल, तो कंसोल में लेग्स जो मैं आई ट्राई टू डू कि मैं वुड एक वुड मेकर के पास जाऊँ, आर्टिस्ट के पास जो अपने हाथ से वो उसको कार्व करके देता है, उसकी फीलिंग ही अलग है। वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। इन लॉट ऑफ डिजाइंस आई ट्राई टू गिव wooden legs. I try to give wooden handles. I go to them. I have a perfect. So there's a guy in Gurgaon. He has a small shop. आप you won't believe कि उसमें उसके खड़े होने की जगह नहीं है, उसके पास सिर्फ लकड़ी पड़ी है। It's a very small shop. But उसका हाथ इतना साफ है कि वो हैंडल्स पे कार्विंग, आपको नाम लिखवाना है वो नाम लिख देगा हैंडल्स पे, वुडन हैंडल्स पे। What else you need? तो we try to give that. हम कोई भी वुडन कंसोल बना रहे हैं, हम मेटल कंसोल भी बना रहे हैं, तो we try to put something woodenish in it. We try to give कपड़े का एम्ब्रॉयडरी करके, we try to give that. So जैसे पहले चिकनकारी बहुत चलती थी, so आप अगर आपको कर्टन्स बनवाने हैं तो go for that चिकनकारी कर्टन. I love that. आप वाइट में, बेज में आप ये बनाओ। पहले तो आई हैव सीन इन माय हाउस के माय नानी और माय दादी यूज्ड टू डू इट। वो गोल सा एक बटन, हाँ आई थिंक वो दे यूज्ड टू डू इट, राइट। अब आज के टाइम पे कर्टन चल रहे हैं जिसमें शीर कर्टन्स हैं, वो क्रोशे का अगर आप काम कराओगे तो दैट्स ब्यूटीफुल, बट यू हैव टू फाइंड इट। सो आई ट्राई टू मेक इट कि कोई ना कोई ऐसा आर्टिस्ट मिल जाए या कोई ऐसा बंदा मिल जाए, लोकल आर्टिस्ट मिल जाए या लोकल क्राफ्टमैन मिल जाए कि उससे हम काम करा ले। सो नथिंग लाइक इट। तो वो कराना भी चाहिए और वो अच्छा भी बहुत काम है। एंड सिंस आपने जो क्वेश्चन पूछा था, हमने इतनी बड़ी कन्वर्सेशन कर दी उस पर, वो यही था कि पुराना काम वापस आ रहा है, बट वो आर्टिस्ट अब रहे नहीं है। तो इट्स वेरी टफ टू फाइंड दैट, इसीलिए वो मॉडर्नाइज होकर आ रहा है। पुराने काम में भी मशीनरी वर्क आ रहा है, बट वो असली जो उसका एसेंस है वो तभी आएगा जब वो एक वो उसी आर्टिस्ट से, उसी कारीगर को ढूंढ के वो काम कराया जाए। एंड यस, आई वांट कि मेरे हर प्रोजेक्ट में या हर डिज़ाइन में, हर किसी भी कुछ में डिज़ाइन करूँ, एक वो छोटा नुआंस में ज़रूर डालूँ, सो दैट वो जिंदा रहे। सो शाउट आउट टू पीपल। सो देयर इज़ अ ब्रांड कॉल्ड वक्र।
दे आर कमिंग अप विद द सीरीज जिसमें आप देखा होगा कि मेटल का काम चलता था, जो हाथ से मेटल के ऊपर एम्बोजिंग करते थे. सो दे आर कमिंग अप विद द प्रोडक्ट्स, जैसे लैम्प्स हो गई, हैंगिंग लाइट्स हो गई. देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर डूइंग इट and they're coming up really very well. I had a chance to meet them in ID, I think a week back, and I met them. I've been seeing their work from, I think, last 2 years, and I've seen them grow. So they're doing a great job. They're putting micro concreting, very natural concreting. They're putting rattan to it, and now they're coming up with that artwork जो आपका metal के ऊपर करते हैं. So they're doing a great job. So there are a lot of brands now who are coming up, who are actually, जिनको लग रहा है कि यार हमारा इंडिया इतना रिच है, इतने क्राफ्टमैन से. So there are a lot of brands who are coming up. Yes. और पुराना टाइम तो हमेशा आएगा ही आएगा लौट के. आज हमारे टाइम पे ये चल रहा है. मे बी आफ्टर लाइक 25 years, 20 years, यही टाइम दोबारा आएगा. People will be wearing the same clothes, people will be doing the same designs, people will be going for the same certain things जो आज के टाइम पे चल रही है. तो पुराना वक्त तो लौट के आता ही है. There's a lot of passion that you have towards your work. Yes, sir. आपने मूवी भी देखी होगी सत्ते पे सत्ता. हाँ हाँ, याद है? अमिताभ हेमा बच्चन मालिनी का में वो सीन याद है seven- जब वो आ जाती है शादी करके हाँ, और फिर वो ऐसे देखती है, ओ गॉड ये कैसे ये रह रहे हैं, जानवरों की तरह रह रहे हैं सातों ये भाई. अब मैं कैसे किचन इनका घर. तो सेम इमोशन कभी आपका आए किसी का घर देख के कि बहुत ओ बारी. माय गॉड. बहुत बारी. और दे वेरी कैजुअल कि अब हाँ. खाया तो यहाँ फेंक दिया, So it's फेंक very, दिया, बैठ गए. so और आपको भी कि so it's very it comes with their lifestyle. वो बहुत ऐसा लगता है कि यार मन करता है कि इनको मैं बाहर निकाल दूं, उनका घर सारा बाहर सामान फेंक दूं, एंड देन आई इसको पूरा के पूरा OCD हाँ कि यार ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं पड़ी है, या ये इसको तो वहाँ होना चाहिए, जूते यहाँ क्यों पड़े हैं, या मे बी वाई दिस ट्रे इज लाइंग स्टिल लाइंग ऑन द टेबल, इट्स नॉट इन द बट किचन. फिर वो ऐसे बोलते भी होंगे ना कि ये नहीं जाएगा कहीं, ये यहाँ रहेगा. वो बहुत ये सारे कहीं- क्लाइंट करते हैं तो वो. आपको when we- लगता भी होगा कि हाँ, जब हम नया कुछ डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट को लगता है कि दो चीज़ें होती हैं. अगेन, वन इज़ द इमोशनल अटैचमेंट, सेकंड इज़ द मॉनेटरी. कि यार ये तो मैंने अभी 2 साल पहले लिया है, ये नहीं फेंकूंगा मैं, राइट. यार ये मैं तो 1.5 लाख का सोफा लाया था, ये नहीं फेंकूंगा मैं कहा ये लाना ही नहीं था ना, ये बहुत गंदा है. Right? दूसरा एक इमोशनल टच है. सो आई बिलीव इन लॉट ऑफ इमोशनल टच. अगर आपका किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट है, so I try to incorporate in the design. I try to keep that thing in the design in the house deliberately. क्या नहीं, आप ये रखो. And अगर वो पैसे का है तो I don't think too much. And I was like ये बहुत गंदा है. Sometime I say it on their face. Sometime I gulp it and I was like, फिर बीच में you have to be very smart and say यार ये डिज़ाइन के साथ नहीं जाएगा. Maybe we can change the upholstery or maybe the design or the sofa. तो वो हम फिर प्यार से थोड़ा सा कर लेते हैं. My team, you know, they do the job of taking things out from the house. But yes, emotional connect बहुत होता है. So I had a client, I worked for them and उनका घर हमने डिज़ाइन किया और उनका एग्जीक्यूशन भी हमने किया. We delivered it. So उनकी मॉम की एक साड़ी थी, तो we kept that साड़ी as a art piece. हमने वो साड़ी को in their dining area we kept it, we framed it. हमने वो पूरी कांजीवरम साड़ी थी सिल्की, एंड पूरी साड़ी हमने पहले खोली. we sat on it कि अच्छा कितने पैटर्न है इसमें, और हमको उसके आर्ट पीस में we want to go for a frames, big frames. हमने 3 फ्रेम करे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द साड़ी एंड देन द मिडिल जो उसका सेक्शन डिजाइनिंग था, इट्स मोस्टली द सेम प्लेन कलर्स ऑन इट, और फिर उसके नीचे पल्लू भी होता है. वी ट्राई टू केप दैट इंटैक्ट. साड़ी काट के, उनकी मॉम की साड़ी थी, दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट 30-40 years ओल्ड साड़ी, एंड शी वाज लाइक अब आप काटोगे इसको, क्या करोगे. मैं कहा देखो, इफ यू वांट टू कीप इट एज इज, बट if you're giving to me, this is what I feel. It's there in your dining area. It's in your house. You can see your mom all the time and she's there blessing you through the sari as well. So there is some emotional connect. So we try to incorporate a lot of their old things, और जिस पे emotional connect है. I still have a table जो मेरे mom के शादी के टाइम की है. I still have that table and all my house is like modernized. I mean, I'm not bragging. It's a basic home. आपका घर है, होगा ही. No, it's a very basic home. It's a very basic home. आपके घर में I try to give a good vibe to it. आपके गेस्ट को लालच नहीं आया तो फिर क्या बात हुई. No, it's a very basic home, and it's a very I try to give a very good vibe to the house, very minimalistic,
एंड उसके साथ बीच में देयर इज अ ओल्ड टेबल जो हाँ। मेरी मॉम के टाइम की है, एंड आई फील सुपर कनेक्टेड. मुझे ऐसा लगता है मुझे मैं लाइफ में वो टेबल कभी भी डिस्पोज नहीं करूँगा, चाहे वो जैसी मर्जी रहे. तो आई हैव अ कनेक्ट. तो इसीलिए अब बीइंग ऑन अ वेरी इमोशनल पार्ट, सो आई ट्राई टू फाइंड कहीं ना कहीं व्हेन आई टॉक टू द क्लाइंट, उनका पुराना सामान देखता हूँ या दे वांट टू गेट इनटू अ न्यू स्टफ और न्यू हाउस. सो अब मेरे मन में कहीं ना कहीं रहता है कि यार कुछ तो इनका ऐसा इमोशनल कनेक्ट होगा वेयर आई कैन यूज इट. सो दैट इज वन थिंग आई ट्राई टू कीप इट इन दादाजी का ऑल माय. दीवान या दादा सोफा दीवान या दीवान छड़ी. हाँ. So there was a client हमने बहुत पहले, I think I'm talking about like 7-8 years back. So हमने it's a big penthouse we did, और वहाँ पे huge businessman, I'll not name it, big businessman, good entrepreneur, अच्छी companies और ये सारी चीज़ें. एंड उनके लिविंग रूम में उन्होंने, कैन यू बिलीव, उन्होंने एक, जब आप देखते हो किसान जब खेती करता है तो वो अपने बैल के ऊपर एक वो लकड़ी का एक पीस डालता है. तो उन्होंने अपनी वॉल पे वो पूरा का पूरा पीस लगवाया था. कहता माय फादर वाज अ फार्मर एंड नाउ आई एम बाइंग दिस मल्टी तो वो तो वहाँ से करोड़ नहीं रुपीस. हटेगा. हाँ, तो नहीं, तो ये कहते आई वांट टू कीप इट, कैन यू प्लीज इनकॉर्पोरेट. सो वी डिड दैट. इट वाज देयर इन दैट डाइनिंग एरिया एंड लिविंग रूम. इट वाज देयर इन लिविंग रूम. इट्स अ डबल हार्टेड लिविंग रूम. तो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक लगा हुआ था. वी डिड अ हाउस, it was the South Indian house, and so South India में they love elephants. उन पूजा करते हैं ओनम में भी और जनरली भी. so आप देखोगे elephants के ऊपर उनकी जो ट्रंक होती है उस पर आप देखोगे बहुत कलर्ड उन्होंने वो एक पीस डाला होता है. तो दैट इज कॉल्ड नेति पट्टम. सो वी हमने वो मंगाया केरला से, एंड हमने वो घर में लगाया उन क्लाइंट के. इट वाज अ साउथ इंडियन हाउस. तो हमने वो लगाया. वी ट्राई टू एक्चुअली कि ठीक है व्हाट वी कैन गिव देम. सो दैट्स देयर समथिंग व्हिच इज इमोशनल और व्हिच इज कनेक्टेड टू देयर रूट्स. But this is also very interesting because आजकल ट्रेंड को फॉलो करते हैं. Everybody wants a very modern, Clean very and chic English. house. But there are some people जो चाहते हैं कि our house should reflect our culture. Yeah. And that's very beautiful. Very, I'm very sure beautiful. आपके लिए भी हाँ, बहुत हाँ. अच्छा होता होगा बहुत वो मजा काम आता है. कि बहुत वो मजा देख के आता है. पता चला कि this is a South Indian घर या Yes. पंजाबी हाँ, हाँ, house हाँ. और a Muslim house. वो एक बहुत touch. मजा आता है. बहुत मजा आता है when you design for different people or different region. it's यही हमारे इंटीरियर डिजाइनिंग की सबसे बेस्ट पार्ट यही है. You tend to meet new people with new philosophies, new designs, new ideas, new lifestyles, and आपको उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको घर बना के देना है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी नाइस. एंड और आप जब डिफरेंट, जैसे साउथ इंडियन हाउसेज, मुस्लिम हाउसेज यू हैव डन फॉर, जैसे कहते हैं मुझे क्लासिक घर रखना है, पुरानी चीज़ आई वांट टू यूज इट, मेरे दादी का ट्रांजिस्टर रखना है. तो वी गो टू द मार्केट, वी सर्च इट, वी डू द रिसर्च, वी के यार अच्छा इससे हमें सीखने को भी बहुत मिलता है. जैसे नेति पट्टम का मुझे नहीं पता था. नेति पट्टम यू कॉल इट राइट. तो वो मुझे नहीं पता था, बट आई हैव सीन इट. मैंने बचपन से वो देखा है कि वो हाथी के ऊपर एक बड़ा सा उसके ट्रंक पे देयर इज अ कलर्ड डिस्प्ले टू मेक दैट ट्रंक ब्यूटीफुल और दैट एलिफेंट ब्यूटीफुल राइट. मुझे नहीं पता था वो क्या होता है. महावत जब बैठता है तो उसके आगे वो इसलिए सुंदर लग रहा होता है क्योंकि उसके कपड़े हैं ना वो. तो हमने वो रिसर्च किया, वी कॉल्ड इट, फिर हम वो लेके आए, फिर हमने वो बनाया, फिर वो लगाया. सो इट्स वेरी वेरी कूल. तो ऐसे आप डिजाइन करें अगर किसी के लिए, किसी सेलिब्रिटी के लिए, तो वो कौन सेलिब्रिटी होगा जिसको आप फॉलो करते हैं, देखते हैं, फैन है, और आप चाहेंगे कि इसका घर यार मैं डिजाइन करूं और मैं ऐसे करूं कि इसके टेस्ट के हिसाब से मुझे इसको एक रूम देना जहाँ पे ये योगा एक्सरसाइज है जो भी वो फॉलो करते हैं. आई डोंट नो देम पर्सनली. सो मुझे नहीं लगता कि मैं उनको ये क्या देना चाहूंगा या क्या है. अपना दिल तो होता है. हाँ, बट यस, हीरोइन से स्टार्ट करेंगे. जेनेलिया डिसूजा, आई वुड लव टू डिजाइन फॉर हर. एंड नाइस. एंड या काम पे बात करते हैं. गो. सो जेनेलिया के साथ यस, आई वुड लव टू वर्क फॉर हर एंड डिजाइन house. I don't know her personally, but the one thing I'm sure it's gonna be a mix of Maharashtrian and a South Indian house. And they have 2 sons. तो वहाँ तो आप सरेंडर मोड में होगे ना कि आप जो बोलो मैम मैं वही करने करते. नहीं पहले तो वहाँ तो आप नहीं इनपुट्स तो नहीं देंगे. 3-4-5 मीटिंग में तो काम की बात नहीं होगी. So I'll be like watching her and तो वो जो बोलेंगे वो करेंगे ना. आप अपने से क्या डिजाइन करेंगे?
For her, I would What love would to be maybe the thing कि आप चाहो कि ये I when I would when I want when to. I when I when I talk about Genelia and you want me to design something for her, I want I design a room for her जिसमें उसका recreation sort of a room जिसमें she'll be doing maybe a yoga and maybe something of the exercise, something to read, and she's super playful. I love to make reels and phones and everything. So वहाँ पे one wall for the aesthetics and कुछ very colorful and a chirpy feel to it. That's So a room, that's really interesting. And a room ऐसा for her. कोई Celebrity जिसका cele- room घर मुझे हाँ. बहुत अच्छा लगता है, John Abraham. I love his house. What is it that draws your attention? It's क्या? nothing like him. He wears a pajama. 4 जीन्स बोलता है मेरे पास हैं, 2 चप्पल मुझे भी हैं. लगता है वो होंगी. मुझे 2 चप्पल पता है. So he wears a black t-shirt हाँ. and a pajama हाँ. and a chappal. हाँ. He drives a D-Max, the car, the truck, and he has multiple bikes. Like him, his house is super minimalistic. So उनका जो living area है, so that's the same as the kitchen area as well. So you have a big counter. Or living area, if you talk about, so he has a penthouse, sea facing. The complete wall is a glass where you can see the sea. और उसके अंदर there is a big couch lying and a table. That's it. And it's a single floor, no patterns, nothing. And then उसी के साथ you walk out, you walk a bit, and there's a dining area. And dining area is a tea trunk, which is called जो इनका बहुत natural tree का they've cut it. It's called live edge. So they've used a live edge. So that's a dead tree, but you call it a live edge. क्योंकि उसमें आपने जो उसके edges हैं वो sharp नहीं करी हैं, उसके edges पे कुछ काम नहीं करा है. As is, आपने उसी को ही वहाँ पे रख दिया है. And a bench, and he has a beautiful music system all over, and then there is a kitchen counter. That's the living area, ground floor of a penthouse, the one floor. Then you go up, there's a room and a gym and an open terrace. Minimalistic house, nothing. And I would not want to change a single thing. Kudos to the designers who have done it. Kudos to the man who living there. And I would really want to live with him for a week or so and chilling with him, having a good healthy meal, getting tips for workouts and working out with him. वो That's ना it. सबके personality traits different होते हैं. Yeah. See, he is too focused on health and fitness Yeah. and his passion for He said bikes. it's been 25 years. उसने Tasted, शुगर हाँ, नहीं खाया. हाँ, बर्फी नहीं खाई अपनी पसंद की. काजू बर्फी. आपने कब खाई? नहीं बात करते हैं क्योंकि I'm trying to lose weight. इसके बाद ना खानी पड़े. So I'm a big. हाँ, तो वो भी एक पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि वो इस चीज में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते अपना टाइम, अपने एफर्ट्स, अपनी एनर्जी. दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग. Which is very cool. Which is very cool. It's a design part. So again, your house is your reflection, and 80% is your designer's ideas. आप तो बस बता सकते हो क्या है क्या नहीं. Unlike people के 50 फोटो भेज दी Pinterest से and ये बना दो. So आजकल सीलिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग होने लगे. वॉलपेपर्स लग रहे हैं सीलिंग So पे. seamless paints हो ceilings, रहा है. what I call it. हाँ, So but आज ये के भी टाइम पे like total printed ceiling हाँ and plain walls Yeah. and बिल्कुल beige या neutral color का सोफा या So- जो भी. So, what I believe is a seamless ceiling. So आपकी walls और आपकी ceiling के बीच में there is no corner. हाँ. So you have a arch. हाँ. जैसे पहले टाइम पे हम corner बना देते थे. हाँ. So you have a arch and वो जो आपका pattern आपकी walls पे चल रहा है, जाता it's जाता continuing to हाँ, your ceiling. हाँ. So that gives you a very complete sort of look, what we people call it. So yes, the ceilings और ceiling हमेशा से neglected ही रही है. हाँ. Ceiling पे क्या होता है? पेंट भी नहीं Paint- होता है. Ceiling पे पेंट जब होता हम है और रूम उसको में बहुत पेंट ज़्यादा कराते हैं ना, कहते हाँ, हैं सीलिंग छोड़ दे. हाँ सीलिंग पे क्या होता है? सीलिंग पे पेंट होता है. हाँ. बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनाना है तो फॉल सीलिंग करा लो हाँ, और लाइटें हाँ, लगा लो, हाँ, राइट? हाँ. बट नाउ डिजाइनर्स आर लाइक गोइंग ऑन अ सुपर क्रिएटिव वे एंड दे आर क्रिएटिंग लाइक गोइंग प्रिंट्स जा रहे हैं, दे आर गोइंग डिफरेंट मटेरियल्स. सीलिंग पे अभी कुछ भी लग रहा है, राइट? बट वो बहुत हैवी सीलिंग पहले टाइम पे चलती थी जिसमें वो लकड़ी लग जाती थी सीलिंग पे या CNC कट चल जाता था या बहुत ज़्यादा चलता था. अभी नाउ इट्स द सेम
material which you have used on your walls, maybe on the floor, it's the same ceiling. So that's a seamless sort of a ceiling. जब आप घर डिजाइन करते हो, किचन डिजाइन करते हो, हाँ. तो आप थोड़ा बहुत द काइंड ऑफ क्रॉकरी एंड कटलरी या बेडशीट के प्रिंट्स या ये चीजें भी सजेस्ट करते So हो we suggested. So there's a different कि वो पोल्का home डॉट decor, वाली जिस home decor के. So Bed we sheet. suggest, we suggest that we tell them कि वो rose print वाली bedsheet हाँ. please मत लगाना और flower prints वाले curtains please मत लगाना. So we tell them कि ये है, तो my team goes and actually tell them कि okay ये इसके साथ ये नहीं जाएगा. So we give them a mood board. So most of the people knows, और half the people say हम कोई convince कर लेते हैं यार selections के लिए आप ही चल पड़ो साथ में. So our team is like उठा के झोला और going to the market all the time and selections के लिए जा रहे हैं. But yes, we do suggest. But इसका एक interior designing and आपका जो what do you call it, keeping your home well and furnishing basically your home is a different career altogether. Yeah, it's a different work. But you do suggest, I you do do suggest. help. Yeah. We do suggest. We tell them. हम मोटा मोटी ये बता देते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है. अब I cannot tell कि आप ये वाली बेडशीट ही ले लो. Go to the decor and like कि आप ये वाली बेडशीट ही ले लो. No, I'm not a sellout, right? So we tell them कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है. Keep all these points in your mind and don't do it. So we try to. अब वो ट्रेनिंग शुरू से ही शुरू हो जाती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि इस पे हाथ नहीं लगाना है. अभी जैसे क्लाइंट के बच्चे आ रहे हैं, सो आई टीच देम पर्सनली इफ आई एम ऑन साइट एंड दे आर विद मी, तो आई टीच देम कि बाथरूम जाना है तो बाहर के दरवाजे पे जो स्विच लगा हुआ है उसको ऐसे बंद नहीं करना है, उसको ऐसे ही बंद करना है, क्योंकि उसके आसपास जो गंदा हो रहा होता है वो दैट इज वेरी टैकी एंड दैट इरिटेट्स मी अ लॉट. स्विचेस के आसपास आप हमेशा देखोगे हर घर में गंद होता है. कैन आई फाइंड योर स्विच? नहीं, साफ है, No? देखो. हाँ. मेरी फिनिकी दैट वे. तो वो आपको स्विच पे ही फिंगर लगाना है, इधर उधर नहीं लगाना. जो मेरी नजर से निकल जाएगा ना, हाँ. वो पकड़ा जा सकता है जरूर. नहीं तो बैठे बैठे भी मेरे को ऐसा होता है, ऐसे देख लो ये है ना, इसके अंदर अंदर ऐसे कहीं गंदा तो नहीं है. होना भी चाहिए. हाँ. होना भी चाहिए. आपने बहुत दिल से घर बनाया और आप यहाँ पे खुद रहते हो. आपका घर जितना साफ रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छी वाइब आएगी, आपकी लाइफ ही उस हिसाब से शेप होगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हाउस. घर हर कोई बना लेता है, बट वो उसको साफ रखना, उसको मेंटेन करना हर कोई नहीं कर पाता है. I've seen houses, dude. I've seen houses. वो ये है कि हाउस हेल्प भी आजकल वो पार्ट टाइम भी आते हैं ना. हाँ, 2 हाँ. घंटे आए, 3 घंटे आए, काम किया, चले गए. हाँ. उसके बाद वो सारा खुद करना पड़ता है. तो वो तो लोग जितना उन पे बहुत रिलाई खुश नहीं है किया, ना काम करके. हाँ, बट वो जितना उन पे रिलाई किया, जितना उन्होंने करवा दिया, कर लिया. हम्म. राइट. आप बहुत सारे आइडियाज फ्री में बांट रहे हो सोशल मीडिया पे, हाँ. तो आपको नहीं लगता आप बहुत इन्फॉर्मेशन, बिकॉज डिजाइनर से जब हम बात करते हैं, हाँ विल सिट ओवर एंड विल We'll डिस्कस, discuss, yeah. हमारी टीम से बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. तो क्या चैलेंजेस नहीं आते कि कोई यहाँ से- चैलेंजेस नहीं है. दिस इज व्हाट आई फील. दिस इज द बेस्ट थिंग टू एजुकेट पीपल. आप, मेरे को ये लगता है कि अगर कोई मेरी वीडियोस देख रहा है एंड दे आर लर्निंग समथिंग और दे आर डूइंग DIY, या विल टेक अ सिनेरियो कि they know basic of the interiors, so they know basic of the material, and they come to me and हम उनके साथ काम करते हैं, so आधी टेंशन तो मेरी खत्म ही होगी ना. I don't have to teach them कि ये प्लाई होती है, इसके अंदर ये लेयरिंग होती है, ये हिंज होता है, इसको सॉफ्ट क्लोज बोलते हैं. तो मेरे को उस टाइम पे एजुकेट नहीं करना पड़ेगा उसको. सो दे आर अवेयर. सो मुझे अब उनसे डिस्कस करना है ऑन द डिजाइन ग्राउंड्स. सो मेरा आधी बैटल तो मैं वहीं जीत जाता हूँ ना, when I meet my clients who knows, right? So it's very important to educate people. It's very important. People should know कि मार्केट में क्या चल रहा है, what's the right thing. मेरे से काम ना कराएं या किसी और से काम करा रहे हैं तो they should know कि सामने वाला आपको चीट भी ना करे. That's how we started. So we started as a furniture. We'll be doing the bespoke furniture, but again we thought कि एक मार्केट में बहुत बड़ा गैप है where people don't have knowledge of the basic products. मैं अभी तक बेसिक ही बता रहा हूँ. I'm not showing them या I'm not telling them कि आप एक अपना पूरा मेडिटेरियन हाउस कैसे बना लोगे, राइट, या स्कैंडिनेवियन हाउस आप कैसे बना लोगे. नहीं, वो आप नहीं बता सकते हो. और बट आप बता ही रहे हो ना कि विंडो वो कबर्ड के शटर्स ऐसे लगाओ, हाँ, तो वो ये वाला ये लगाओ, तो वो बोलेंगे आधा तो इन्होंने बता दिया, बाकी हम अपने कारपेंटर से लेके बनवा लेते हैं. नहीं, ऐसा होता नहीं है ना. यही तो है. तो we keep a little to ourselves. No, but the thing is, it's very important to
people should know the basic of everything, जिसमें डिज़ाइनर के लिए भी बहुत अच्छा है और लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर वो किसी और से काम करा रहे हैं तो people will not make fool of them, right? कि they are not fool. यार ये तो ऐसे ही होता है जी, बोर्ड को प्लाई बेल दिया या प्लाई को कुछ भी बोल के बेच दिया या ये क्वालिटी है. नो, यू नीड टू हैव अ बेसिक नॉलेज. मैं इफ आई गो टू अ मार्केट, आई वांट टू बाय सपोज अ टी शर्ट, तो मुझे पता है कि इट्स अ बेसिक कॉटन, इसके अंदर ये लाइकरा लगा है या ये प्रिंट है, दिस इज द रबर प्रिंट और दिस इज समथिंग व्हिच इज डिजिटली प्रिंटेड. सो आई नो, आई एम अवेयर ऑफ इट, क्योंकि मैं बचपन से कपड़े पहन रहा हूँ एंड वी नो थिंग्स, राइट? तो फिर मुझे उसकी वर्थ पता लगती है कि ओके, व्हाई दिस टी शर्ट इज फॉर लाइक 10,000 रुपीज, व्हाई दिस टी शर्ट इज फॉर 4,000 रुपीज और व्हाई दिस टी शर्ट इज फॉर 200 रुपीज. यू सी द क्वालिटी डिफरेंस. वो इसीलिए ही कि मेरे को कोई 200 रुपए वाली टी शर्ट 5,000 में ना बेच के चल जाए. आई नीड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ इट, राइट? ऐसे ही इंटीरियर्स में है कि आपको एक बेसिक नॉलेज होना हर चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है. और व्हेन वी स्टार्टेड, वी एक्चुअली फाउंड अ गैप कि पीपल आर नॉट अवेयर, दे जस्ट सर्फिंग ऑन द नेट और उनको जो अच्छा लगता है वो फोटो डाउनलोड कर लेते हैं एंड दे वांट द डिजाइनर और मे बी द पीपल टू एक्चुअली रेप्लिकेट इट, राइट? बट एट द एंड आपको जब ये पता लगेगा कि यार अगर आपको ड्यूको कराना है तो आपको प्लाई नहीं लेनी है, आपको बोर्ड नहीं लेना है, बेस क्या है? आपको बेस लेना है MDF का, HDHMR का. अब उसके बाद देयर इज अनदर स्टेप कि आपको बेस लेना है MDF का या HDHMR का. तो MDF नहीं लेते हैं, HDHMR भी लेते हैं. नाउ देयर इज अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट व्हिच इज एक्सटीरियर ग्रेड MDF व्हिच इज बेटर देन HDHMR, व्हाट आई फील. तो वो बेसिक नॉलेज एक आपको बहुत होना ज़रूरी है दोनों सूरतों में. अगर मेरे से या किसी डिज़ाइनर से काम कराना है तो आधा तो डिज़ाइनर्स के लिए हम काम कर देते हैं कि क्लाइंट नोज कि यार आपको क्या चाहिए या क्या मटेरियल. अब आपको मटेरियल के ऊपर फाइट नहीं करना है. आपको इफ यू नो कि इफ यू नीड टू चार्ज X अमाउंट ऑन प्लाई एंड इफ यू नो कि देयर इज अ बेटर वर्जन ऑफ प्लाई, तो यू नीड टू चार्ज X1 या X2, राइट? सो क्लाइंट को पता है डिफरेंस, तो आपके लिए पैसा लेना इजी हो गया एंड यू डोंट हैव टू एजुकेट देम एज वेल. दूसरा, क्लाइंट के लिए इट्स वेरी इजी कि आप मार्केट में जाओ, आप प्रोडक्ट लो कि मुझे यार ये प्रोडक्ट चाहिए, यू आर वेरी क्लियर. तो सामने वाला आपकी नॉलेज देख के आपको ज़्यादा पैसे वैसे ही नहीं बताएगा. सो आप वहाँ पे यू सेविंग मनी ऑन इट. और क्लाइंट को मार्केट में जाके बेवकूफ़ नहीं बनेगा कि यार ठीक है यार मैं कुछ भी उठा के ले आया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट पीपल. और जनरली भी इट्स व्हाट आई बिलीव कि आपको आपके आसपास जो लोग हैं या आपकी कम्युनिटी या इन जनरल यू आर मीटिंग समवन, व्हाट यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, व्हाट यू गिविंग टू द पीपल. सो दिस इज द बेसिक नॉलेज वी पीपल आर गिविंग. और हमारे पास है तो व्हाई नॉट टू शेयर. ऐसा तो है नहीं कि वो मेरे से मेरा काम ले जाएंगे, नहीं. मेरे पास आएंगे, सीखे सिखाए आएंगे, तो इट विल बी इजी फॉर मी टू चार्ज मोर बिकॉज आई विल बी एबल टू डिलीवर मोर. स्केच भी लेते हैं कई बार कि खाली स्केच बनवा लिया फिर बस थैंक यू वेरी मच. So we don't do that. So yes, there are people. ये भी करते So we talk to our clients very clearly. कि if you want the sketch, we can design it for you, and if you want to do the execution, we can do the execution. Now, जो मेरी 1-2 मीटिंग्स पहले होती हैं, तो I talk to the client, I meet them, and I'll make them very comfortable and discuss कि okay, this is the designing. आपको दूसरा छोटा क्वेश्चन दे? No, I'm comfortable. Yeah. मेरा तो मन कर रहा है मैं नीचे बैठ जाऊँ. So मैं कहा था कि ये डिजाइन पे, स्केच पे. हाँ, when I talk to my clients and meet my clients, तो I tell them कि यार मेरा डिजाइनिंग है ये एंड द एग्जीक्यूशन है. नाउ यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेज कि आपको मेरे से डिजाइनिंग कराना है या एग्जीक्यूशन भी कराना है. एंड देन आई नीड टू सी कि मैं आपके लिए डिजाइनिंग करूंगा या एग्जीक्यूशन भी करूंगा, तो वो डिपेंड करेगा. तो हम वो पहले अर्ली स्टेज पे ही वी फिगर आउट कि ठीक है, if you want to go designing and these are the X amount we'll be charging, and this is what you need to do, and this is, and we give them the homeworks. This is the homework you need to do, and this is the work I need to do, and then we'll design it accordingly. फॉरेन कंट्रीज में आई एम श्योर आपको भी पता है बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं. Yeah. एंड IKEA दिल्ली में खुल गया and they've started. तो व्हाट इज योर टेक? बिकॉज़ वहां पे अगेन हर चीज बहुत एक्सपेंसिव है. I love that concept. नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड. तो वो वहां पे पेंट भी खुद कर लेते हैं, सब कुछ. I love that concept. तो फिर आप कहाँ जाएंगे? I love that concept. आप कहाँ जाएंगे? और आने वाले Because बच्चे जो there are a lot of fish in the market or in the sea. So it's not like कि आप मेरा काम, कभी किसी का कोई काम नहीं रुकता है, कभी किसी प्रोफेशनल बंदे का काम नहीं रुकता है. एंड
स्पेशली I'm saying that again and again, if you are into creative field, तो वो आपकी creativity नहीं ला पाएंगे. They can do their work, हाँ but they cannot create something of their own. हाँ, वो पता ही नहीं ना कौन Difference सा है ना? पीस किसके साथ मैच आपका करके खुद और का हाँ काम करने में और एक खुद create करने में there are different. I am a creator. हम्म I create designs. I create spaces. I create content. हम्म If I must say, if you've seen the videos I make, हम्म so मुझे पता है कि वो मेरे फेस लेके मेरे जैसा वीडियो नहीं बना पाएंगे. आई नो. उनको पता है कि मेरी डिजाइन में वो मेरे वाला दे विल नॉट डू इट. हाँ, ये है कि वो Pinterest की फोटो ऐसे कैसे दे कैन कॉपी एंड दे कैन डू इट. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कल्चर जहाँ पे आपको हर चीज़ रेडिली अवेलेबल है एंड यू गो देयर, यू मेक इट एंड you do your own. It's so fun. Just think of it. Yeah, It's so fun. You're going to the market. that's You're like a buying. little You're buying child the. in a toy store. Yeah. You buying the moldings for your हाँ, house. हाँ, आपके पास पूरा का पूरा you have the whole machinery, the cutting blades, or to the screwdrivers, or the maybe the small grinder machine. You have the small hand saw. सारी चीजें हैं आपके पास and आप अपने घर पे बैठ के you're doing it with your partner, with your friends. It's so fun. और वैसे भी हमारी मूवीज में पेंट करना तो कितना फन दिखाई दिया ना. It's so romantic romantic. and it's so romantic and so fun कि couples are painting their house and so I believe it's so fun. इंडिया में ये नहीं है. मैं बहुत सारा काम खुद करती हूँ, करवाती That's so हूँ. nice. तो जब मेरे घर में कभी कोई कारपेंटर या कभी कोई इलेक्ट्रिशियन, तो समटाइम्स जब उनके पास वो चीज़ नहीं होती, वो अपने से तो निकाल मर्मर के कर दे रहे देते होते हैं, तो हैं. ऐसे ही बोल, फिर सोच के पूछते हैं कि ये नहीं है मैडम. मैं कहा क्या नहीं है, मुझे बता क्या नहीं है. मैं देती तो हूँ. हाँ, तो एक दिन एक पेंटर था, छोटा सा एक पैच उसने करना था. He says वो ना थिनर लाना पड़ेगा. मैं कहा है रुक घर जा. पे है. देन ही सेड कि वो ऑयल लाना पड़ेगा तारपीन. मैं कहा वो भी पड़ा क्या है. रुक तू जा. भागेगा नहीं यहाँ से, तू बता तेरे को चाहिएगा. हाँ. फिर वो बोलता है धोती चाहिए. मैं कहा धोती भी है. देन वो बोलता है वो फिर थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा सा ना वो करना है सैंड पेपर. हाँ. मैं कहा वो कहता मैम आप इन सब का करते क्या. मैंने कि कहा मैम आप मेरा टेस्ट ले रहे हो, इसके बाद आपका सैटरडे संडेज. I said, क्योंकि वो जब आप में पैशन या जब आप में, बट वो कई बार मैं आधे में फंस जाती हूँ. वो है. वो मैं So बहुत फंस जाती for हूँ. that you need to be आपको रेगुलर होना चाहिए, उसके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए. उसके लिए फिर we people are here. Yeah, yes, to help you out. तो You can- आधा होमवर्क करके कोई आपके पास आए तब भी आप करते हैं उसका That's काम. cool. हाँ. So नहीं करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग आते हैं कि कोई और काम कर रहा था and वो बीच में रुक गया and can you help us out. So we help, we don't design or we don't do anything. Because वो फिर वो again so क्या शुरू से कर लो या सारा मटेरियल खराब होता है फिर उसके बाद, क्योंकि उन्होंने किसी और डिज़ाइन से कराया. मैं उनके आधे डिज़ाइन से आई कैन नॉट डू इट. राइट, आई एम नॉट अ कॉन्ट्रैक्टर तो बेसिकली. आपकी लेबर कैसे है? वो उनका नहीं होता आज हमारा ये व्रत है आज तो हम नहीं आ रहे एंड यू लाइक हेलो बताया नहीं. सो जब भी मेरी कोई हैंडओवर्स होते हैं, मैं आपको 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जस्ट रिसेंट. सो आई हैव अ प्रॉपर सेट. आई हैव अ टी शर्ट, अ कैप एंड अ शॉर्ट, द कार्गो शॉर्ट. आई वेयर इट एंड मेरे ऑफिस में पता है कि अब ये सर हैंडओवर तक साइटों पे ही रहने वाले. नो. सो आई एम देयर, हम कुछ भी कर रहे हैं, मैं वहीं बैठा हूँ लेबर के साथ, वहीं पे देख रहे हैं, वही डिस्कशन हो रही है क्या लाना है, कैसे करना है, इसको कितने दिन में काम होगा, ये वाला क्या रह गया, वो रह गया. आई एम देयर ऑन द साइड. I have a lot of photos of me Wow, so working. passionate. Yeah. हाँ. It's there on our page as well. हाँ. So there's a reel. हम client का facade design कर रहे थे. There's a wooden thing. I'm there in my shorts. I'm there in my shoe, cap, t-shirt. And मैं वहाँ पे I'm doing the measurements. मैं पकड़ के खड़ा हूँ, measurements कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो काटना. क्या करना है? Nothing it takes. It just takes your energy, and you need to be there. और आपकी creation है. Why not do you want to be there? Right? आपकी क्रिएशन है यार. मेरे को अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आई विल स्टैंड देयर. मैं तो वहाँ पे हफ्ता वहीं रह जाऊँ. और मेरे को तो कितनी बार ये हुआ है कि किसी का घर बनाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कैन यू लेंड मी दिस हाउस फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए दे दो यार. आई जस्ट वांट टू लिव इन दिस हाउस. बट यू हैव टू गो. बट अगेन वो काम करवाना, उनको पकड़ के लाना. डू यू थिंक इट्स Labor नहीं इम्पोर्टेंट फॉर आती है. देम टू बी एजुकेटेड आल्सो? यस, Because अरे वो- जितना स्किल्ड लेबर होगा आपका काम उतना अच्छा होगा ना. फिर ये तो बट वो नहीं होता है. अनफॉर्चुनेटली हाँ. वो नहीं होता है बिकॉज दे आर नॉट बेसिकली एजुकेटेड. दे आर सीजनड इनफ. उन्होंने बचपन से काम करना सीख लिया.
सो उसके लिए फिर यू हैव टू गिव देम एंड यू नो हम्म। स्टैंड ऑन देयर हेड एंड इसको ऐसे काट, इसको तो ऐसे आप डिजाइन बफर लेके करेगा। चलते हो एक साइड के वी हैव टू, हैंडओवर में या लाइक वी हैव टू यार, एक साल 1.5 साल लग जाता है हैंडओवर करने में साइट है। मतलब एक टाइम पे तो क्लाइंट ये बोल देता है कि यार अभी कब, बट वी एक्चुअली वी कीप इट वेरी ओपन। ये भी मुझे बताओ कि Yeah. हायर कर लिया, आप बोलेंगे 1 महीना, तो इजीली 4 महीने तो आप लगाएंगे बिफोर यू हैंड ओवर। ये क्यों बदनाम हो आप इतना? ये आप बदनामी आपकी नहीं है। इंडस्ट्री सो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। वन, इट्स नॉट मी हु इज डूइंग द वर्क, इट्स अ थर्ड पार्टी और मे बी अ लेबर ड्रिवन वर्क। सो लेबर को सुबह आना है, कमाना है और शाम को उसको खर्च कर देना है। या मे बी 4 दिन काम करना है, 3 दिन उसको खर्च करना है, खर्चा करना ही करना है। एंड दे हैव टू गो होम, दे हैव मनी इन द पॉकेट, दे गो स्पेंड। सो लेबर एक तो वो तब नहीं आती है। फिर दूसरा, वो लेबर का काम नहीं है, वो आपका पर्सनल काम है। लेबर को तो अपना दिहाड़ी मिलनी है, सो दे आर नॉट कंसर्न कि आपका काम कितने टाइम में हो रहा है। फिर आपका बहुत सारा काम है, जैसे मेटल वर्क है, most of the work you do, big firm, they have their own metal workshops, right? अब जैसे we don't do it, so अब मुझे थर्ड पार्टी करना है, अब वो मेटल वेंडर मेटल ऑर्डर करेगा, मैं मेटल वेंडर को ऑर्डर करूंगा, वो मेटल वेंडर फैब्रिकेटर मेटल ऑर्डर करेगा, मेटल वाला आगे से रॉ मटेरियल लेगा, सो इट्स अ चेन। सो वो होते 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 हो जाता है। समटाइम्स फिर कुछ चीज़ें होती हैं कि आप व्हेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग, तो आपको बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है। यू टेक टाइम, या नहीं अच्छा लग रहा है, या आई नो के पीयू को सूखने में 1 दिन पूरा लगेगा और मुझे साइट पे कोई और काम नहीं चाहिए एंड आई हैव टू कवर द साइट। सो कवर करने में 2 दिन जाएगा, 1 दिन जाएगा, साइट खाली करने में, क्योंकि बाकी लेबर की चाल, कारपेंटर को हटाने में, पेंटर को हटाने में, ये सब हटाने में टाइम जाएगा। फिर पीयू करूंगा मैं, फिर उसमें 2-3 दिन लगेंगे। एवरी 1 day डिले इज अ वीक डिले फॉर द हैंड ओवर। सो दिस इज हाउ इट इज। एंड वास्तु, Vastu, yes, we do Vastu, and Vastu is very important for the houses. I recommend कि अगर आप अपना घर, एक नया घर बना रहे हो, that to independent house, then get into the Vastu. Otherwise अपार्टमेंट लिया है और वास्तु कराना है, प्लीज डोंट गेट इट, क्योंकि आप टॉयलेट चेंज नहीं कर सकते हो, आप प्लम्बिंग चेंज नहीं कर सकते हो। जितने पैसा है, जितने का घर लिया है, उतने पैसे हैं तो वास्तु में घुसना, अदरवाइज नहीं तो गेट स्मार्ट वास्तु वाला ऑन बोर्ड जो आपको रेमेडीज बता दे, पोजीशन चेंज करने के लिए ना बोले। आपके लिए भी चैलेंजिंग होता ही होगा। अलॉट। अभी वी हैव टू वेट कि यार अभी बाथरूम यहाँ से निकालना है, अभी वो करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। सो वी डू इट, वी डू द बेसिक वास्तु, वी डू हैव पीपल ऑन पैनल, बट यस आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस कि अगर आपको वास्तु करना है, सो आप उस चीज़ पे वास्तु करो जो आप शुरू से बिल्ड कर रहे हो। आपको जो बनी बनाई मिली है, जो, और वहाँ पे 600 घर के 600 घर हैं, 600 अपार्टमेंट्स के साथ बुरा नहीं होगा, 600 अपार्टमेंट्स के साथ अच्छा नहीं होगा। उनकी लाइफ उनके पेस पे ही चलेगी, उनकी लाइफ उनके हिसाब से ही चलेगी। आपको जो मिलना है वो मिल के रहेगा, आपसे जो जाना है वो जाके ही रहेगा। यू कैन नॉट स्टॉप इट। सो आई टेल माई क्लाइंट्स कि आप इसको सॉफ्ट लेवल पे रखो कि ठीक है, मंदिर शुड बी इन द ईस्ट, शुड बी इन द ईस्ट, यू शुड नॉट स्लीप ऑन द नॉर्थ, यू शुड नॉट स्लीप ऑन द नॉर्थ। बेसिक चीज़ों पे रहो। अगर आपको नहीं तो फिर आपको वो मिलेगा ही नहीं, दैट कंफर्ट। कुछ ना कुछ, और वहम का कोई इलाज नहीं है। और एक बार आपके दिमाग में वहम घुस गया तो यू कैन नॉट, आपको फिर वो घर बेचना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आई हैव अ क्लाइंट जो साउथ से हैं, एंड दे, इट्स साउथ एंट्रेंस इज ऑस्पिशियस फॉर देम, दे आर वेरी हैप्पी, यार वी आर ओके। साउथ कह रहे हैं हमारे जितने मंदिर हैं साउथ फेसिंग, साउथ एंट्रेंस। हमारे यहाँ पे पीपल वांट्स टू गो टू द ईस्ट या वेस्ट दे दो, नॉर्थ दे दो, साउथ मत दो। सो वो डिपेंड करता है कि आपको कितना करना है, बट गेट ऑन अ गुड स्मार्ट वास्तु गाय हु कैन गिव यू द रेमेडी रादर देन द प्रॉब्लम्स। एक थोड़ा इंग्लिश में लिखा था, पढ़ के ही पूछूंगी प्लीज। एंड थोड़ा सा फंबल भी होता है बोलने में। कोई बात नहीं, मैंने अभी पूरे पॉडकास्ट में पता नहीं कितने फंबल और कितने गलत वर्ड बोले होंगे। सो दिस क्वेश्चन इज, व्हाट इज वन मटेरियल और टेक्नोलॉजी यू थिंक विल revolutionize design in the next decade? Material, what I believe is the natural jute or maybe a cane material will be going with it, and all natural material. It's not jute or cane. All natural, जितना भी आप naturally extract कर सकते हो, maybe some कपड़ा, something which is there naturally, plants, ये सब चीज़ें, the bamboos, ये सब चीज़ें, this will revolutionize all the things, क्योंकि एक तो उनकी they are limited, right?
और जो चीज़ कम होती है ना, आप उससे बहुत ज़्यादा क्रिएट कर पाते हो नई चीज़ें, वो चीज़ है। बाकी टेक्नोलॉजी तो बढ़ती ही रहेगी। देयर आर रोड्स जो पानी जिनके ऊपर डालो और वो पानी सक कर देती हैं सारा का सारा, देयर इज नो वाटर लॉगिंग, राइट। देयर आर बिल्डिंग्स जो मेरे नोट्स हैं। प्लीज देयर आर बिल्डिंग्स जो हीट प्रोड्यूस नहीं करती हैं, आपके घर हाँ, ठंडे रहते हैं। हाँ। वो टेक्नोलॉजी तो बढ़ती रहेगी। आई एम अ बिग फैन ऑफ नेचुरल वो मटेरियल। ऊपर वाले फ्लोर्स भी बोलते हैं ना, थर्ड फ्लोर, अगर हाँ, थर्ड फ्लोर तो पे टेरेस है तो इंसुलेशन थर्ड नहीं लेना। अभी तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, आप इंसुलेशन लगा सकते हो, दे आर कूलर इनफ। यू कैन डू द फॉल सीलिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं इंसुलेशंस के लिए। क्रिएट द लेयरिंग एंड यू आर डन सॉर्टेड। उसमें कोई इट्स नॉट अ बिग थिंग। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर आपको टॉप फ्लोर सस्ता मिल रहा है तो गो फॉर इट। अगर आपके गार्डन्स एंड पार्टी 20 प्लेस लाख, बना सकते हो अच्छा। हाँ हाँ, वो तो अगर आपको रूफ राइट्स हैं एंड इट्स अ परगोला बना दिया, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है। मेरे तो जो माय पैटर्नल हाउस जो है मेरे होम टाउन में, सो आई लव टू सिट ऑन द टेरेस। मैं तो ऐसे ही खामखा ही बैठ जाता हूँ, मतलब कभी भी बैठे हैं, जा रहे हैं, अकेला चला गया, माय फ्रेंड्स आर सिटिंग विद मी ओवर देयर। इट्स अ ओल्ड हाउस, वो कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, बट इट्स अ वेरी ओल्ड हाउस, बट यस आई लव दैट हाउस। खतरों के खिलाड़ी। तो हम छत पे बैठ जाते हैं एंड इट्स कूल। अपार्टमेंट्स में ये आपको नहीं मिलता है, द बैल्कनीज आर देयर, स्पेशली हमारे नॉर्थ में तो दे स्टिल हैव बैल्कनीज। बॉम्बे में तो पीपल आर लाइक देयर आर नो इट्स अ बैल्कनीज। लग्जरी इफ यू हैव वन। वो या 1 फुट की भी होएगी तो या बालकनी वाला घर है। So I went to my cousin's place and he's like, we have a balcony. मैं कहा, no, this is not a balcony. इतना तो हमारा परछत्ती होता है। तो मैं खड़ा रोशनदान है इतना बड़ा। But Bombay is a good place. अब जैसे बॉम्बे में people love to buy higher floors. हाँ, It's very breezy. हाँ, North में people love to buy middle floors. No lower floors, no higher floors. They want to be in the middle. So सबके अपने अपने preference choices. हम लोग जब बॉम्बे गए तो हमने कहा इतना ऊपर, पागल है क्या, नीचे का फ्लोर ले। फिर कहते हैं नीचे का पता नहीं महंगा होएगा, नीचे का, पर पता चला कि ऊपर के फ्लोर्स महंगे होते हैं। तो बॉम्बे में ऑल द फिर जितने भी आपके इजी ब्रीजी इन सी एरियाज जितने भी हैं ये सारे के सारे, यहाँ वहाँ पे पीपल लव टू लिव ऑन द टॉप फ्लोर्स। एक तो वो बहुत ब्रीजी रहता है, शाम को इट्स वेरी, क्योंकि बहुत ह्यूमिड रहता है ना वहाँ पे, तो वो शाम को इट्स वेरी एरी, तो बहुत सही। आई वेंट टू सम हाउस, तो वो वहाँ पे देयर वाज अ टॉप फ्लोर, पुरानी वाली बिल्डिंग थी जिसमें वो दैट शटर वाला वो लिफ्ट था और ये सब था। तो वी वेंट टू, हाँ, तो वी वेंट टू दैट हाउस एंड वेरी ओल्ड हाउस बट एस्थेटिकली डन अप, वेरी नाइस, वेरी टेस्टफुली डन अप। तो वहाँ पे हमने उनकी बालकनी के दरवाजे खोले और रूम के दरवाजे खोले। मेरे को तो ऐसा लग रहा था मैं कुछ नहीं पकड़ा, तो मुझे लग रहा है बालकनी से मैं गया। सो इट्स सो फन। यहाँ पे नहीं है ऐसा। तो इंडिया में यही तो है ना, द क्लाइमेट, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट, उसके हिसाब से मटेरियल, उसके हिसाब से डिज़ाइनिंग, उसके हिसाब से काम। बॉम्बे में जैसे यहाँ पे पीपल आर नॉट बॉदर्ड कि यार पानी से खराब होने वाला मटेरियल मत लगा। हाँ, बॉम्बे में बहुत कुछ उनका होगा। सबसे पहला ये रहता है कि यार भाई मेटल भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा यहाँ पे, सो आप मेटल भी जो यूज़ करो इट शुड बी लाइक अ प्रॉपर मेटल। ऐसा नहीं है कि उस पर कोटिंग करके लगा दिया पैसा बचाने के नहीं लिए। चलते वहाँ तो। नहीं चलते, वो हर चीज़ में तो नमक है। तो उनके टूथपेस्ट में भी नमक है, उनके घर में भी नमक है, उनकी दीवारों पे भी नमक है। दिल्ली अच्छा है, हमारे दिल में भी मीठा है, हम खुद भी अच्छे हैं, स्वीट। नो नो, वी नॉट ट्राइंग टू पुट एनी स्टेट। बॉम्बे भी जाना भी पॉडकास्ट भी तो करने हैं। बट ऑल्सो जो आजकल जो नई जनरेशन है जो इस करियर को वो परस्यू करना चाहते हैं, हाँ, और वो सोचते हैं, तो व्हाट इज इट, डू यू थिंक, व्हाट वुड यू गिव I देम would एज अ टिप recommend, दैट पैशन बहुत yes, जरूरी है, या it's very पैसे के important. पीछे It's, कि no, no, हाँ no, वो no. आर्किटेक्ट है, नहीं, बहुत अगर मोटा पैसा कमाता है? नहीं, आर्किटेक्ट तभी सिविल आर्किटेक्चर, आई नॉट इंक्लूड डिजाइनिंग अभी इसमें। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स और द आर्किटेक्चर्स और सिविल का जो भी काम है, और डॉक्टर्स, जितना पुराना होगा वो उतना पैसा कमाएगा। अगर आप कह रहे हो कि मैं आज आर्किटेक्ट बन जाऊं और आज मैं आई स्टार्ट यू नो प्रिंटिंग मनी, नो, नहीं होगा। मैं एक न्यूबी को अपना विला डिजाइन करने के लिए नहीं दूंगा। I'm just
टॉकिंग विद द मेंटालिटी कहाँ मैं है दे विला, दूंगा, इतने पैसे कमा मैं लिया हमने मैं हाँ? दे दूंगा। आई डोंट हैव अ विला, इसलिए तो कह रहा हूँ विला है, अभी है नहीं ना इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आई डोंट हैव अ विला। खूब बट पैसे कमा रहे हो आप हैं? कहाँ कमा रहे हैं पैसे? विला नहीं विला नहीं, क्या बंगला डिजाइनर बंगला पैसे कमा पा रहे हैं रैपर्स कमा पा रहे हैं सो आप आजकल वो भी कर रहे हो, आप कहाँ आस्ते आस्ते वो भी कर लोगे। मैं रैपिंग का कर रहा चलो हूँ। आओ मेरे साथ, तो बस उसके आगे अगली लाइन आप नहीं वो नहीं, भी नो करोगे। नो रैपिंग, नो रैपिंग। आप बहुत no, लोगों के पेट पे लात मारोगे। अरे नहीं नहीं, मेरी एक तो आवाज ऐसी नहीं है, नहीं वो दूसरा टैटू भी है, देखो लुक भी वही हो गई है। दूसरा अभी वैसा वाला गेटअप भी नहीं है कि आई डू द रैपिंग थिंग। पूरा हनी सिंह तो बन के हनी आया सिंह बादशाह हनी सिंह वाली ड्रेसिंग है वही उसी का आपकी, रफ्तार के कह टैटू रहा था भी मैं, क्या रफ्तार रैपर, वाले टैटू है। आई नीड टू टॉक टू द रफ्तार ना, क्या रैपर पैसा कमा पा रहे हैं सब कमा पा रहे हैं तो लेट्स डू इट। बट इन जनरल हाँ, people who kids who actually want to enter into this industry, हाँ, जहाँ से शुरू किया था वहीं से मैं खत्म करूँगा। इट्स the passion driven industry. If you're passionate about colors, if you're passionate about designs, patterns, then get into it. Otherwise don't. नहीं, बोर हो जाओगे। और ये ऐसी इंडस्ट्री है दैट यू डोंट नीड टू एक्चुअली परस्यू डिजाइनिंग। आर्किटेक्चर करना है तो यस यू need to know a lot of Basics, things. हाँ, Yeah, वो you तो। need, not the basics. You need to फाउंडेशन एक्चुअली you need to know everything. It's not about the foundation. हमें खाली बेसमेंट थोड़ी बनाना है. We have to make a building, right? तो you need to know everything. But designing में अगर आप जा रहे हो, so there is no need to study. Yes, that's a fact. अगर people quote me on this, but let them. There is no need to study your designs, or there is no need to study the designing thing. You will waste your time and money. Agar you are passionate enough, you will find your way, you will carve it, and you'll design it. It's just the two projects. दूसरा, if you talk about the material thing, वो आपको काम कर करके ही आएगा. You have to work under, you have to work on certain projects. You have to work for जितना सीजन आप रहोगे उतना भी मटेरियल आप शुरू शुरू में तो काम कर सकते हैं। हाँ, that's what I'm saying. आप you can, आपको पैशन होना चाहिए. फॉर डिजाइनिंग यू नीड टू हैव पैशन. एक किताब आपको नहीं बताएगी कि अच्छा डिजाइनर कैसे बनना है. एक कोई टीचर आपको नहीं बताएगा कि यार ये, टीचर आपको वही बताएगा जो डिजाइन हो चुका है. टीचर आपको वही बताएगा जो पहले हो चुके हैं काम. अगर पहले वो हो चुके हैं काम तो आप वो देख के ही बना लो ना. अगर वो आपकी सेंस बताएगी, वो आपकी इनर सोल बताएगी कि how passionate you are to design new spaces, how happy you are around designing new things. Yes, to learn the softwares that you can do, but you cannot be a creator or a designer if you study. There are a lot of designers they never started, but they are big designers. There are a lot of artists जिन्होंने आज तक उन्होंने आर्ट्स नहीं पढ़ी है, but they have revolutionized the world. So you don't have to study. हाँ, फॉर आर्किटेक्ट यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू वेट. क्योंकि आप जब तक कहते हैं ना इसमें कि सहज पके सो मीठा हो, तो वो आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट जितना पुराना होता रहेगा उतना बेटर, उतना सीजन होता रहेगा. फिर उसको स्टार्ट गेटिंग द वर्क. फिर उसके बाद ही नीड्स टू क्रिएट, थोड़ा सा अपना आर्टिस्टिक वे डालेगा आर्किटेक्ट में, एंड देन ही स्टार्ट मेकिंग ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स. एंड येस, बिल्डिंग्स आर द ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड. आफ्टर Women. No. After sea, maybe oceans, after the forest, the rain, the weather, all the natural thing. After that, the buildings are the things, or the next future where you feel yourself and you see, okay, such a beautiful thing. The man-made thing are the buildings and the aeroplanes. पर्सनली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप वो करियर, वो प्रोफेशन या वो लाइन चूज करो जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो. Yes, right? should always. Yeah. अभी व्हेन आई यूज्ड टू वॉच पीपल डूइंग पॉडकास्ट या इंटरव्यूज एंड ऑल, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि काश ये कॉन्वर्सेशन का हिस्सा मैं भी बनूं, काश मैं भी बात करूं. एंड करते करते कुछ मेरे पर्सनल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं अपने गेस्ट के साथ. तो मुझे पर्सनली लगता है आप जो भी लाइन चूज करो उसका आप पे बर्डन नहीं होना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं उसका आपको ये नहीं लगना चाहिए ओ नो टुमारो आई हैव टू गो टू वर्क अगेन. यू नो, आप यू आर प्लेइंग विद कलर्स, यू आर प्लेइंग विद, अब जैसे आई एम ऑल्सो
क्वाइट इंक्लाइन टू डिजाइनिंग, मैं कुछ ना कुछ छोटा कुछ होएगा आर्टिस्टिक मेरे अंदर भी छोटा मोटा। तो जब मेरे घर And में some कभी electrician and little bit of plumber and little bit of carpenter you also कभी have. मेरे घर में कुछ काम हो रहा होता ना, तो आई गो एंड सिट विद देम एंड ये जहाँ हम बैठे हैं ना, I've ये eaten my कलर neighbor's है food. ना, हाँ. ये कलर के कर्टन्स पहले लिए थे, फिर उससे कलर मैनुअली बनवाया, वो सिर पकड़ के बैठ गया। देन आई टोल्ड हिम, ऐसे नहीं गूगल करेंगे, ये कलर तो ये खुद बनाना है। डिजाइनर क्यों नहीं हायर तो किया? देन इतनी अपना मेहनत भी- करी है तो अपना भी थोड़ा डिजाइनर क्यों नहीं हायर फुलफिलिंग किया? Come on. आप करेंगे। No, it's good to have that and keep doing it. So how I wish कि I could rewind and go back a few years पीछे and फिर से You don't have to pause go कर back, लेती yeah. Come on, और- you need to be in the present and work on the future. Buy a good house and call me. You don't have to go back. Why? Right. So it was Past is really not always the pleasant one. it was really nice. बहुत अच्छा, आप एक स्टोरी के जैसे आपने हर चीजों को Thank you very much. एक से दूसरे से it's तीसरे been a लिंक में pleasure. किया Yeah, yeah. एंड मुझे बहुत मजा आया। Thank you हमारे very viewers much. को भी I'm It's sure been a- इतना ही मजा आया होगा। Yeah, it's been a pleasure and you're doing a great job. And as you आप said, अपने स्टाइल में मेरे व्यूअर्स को मेरे चैनल के लिए बोलिए, पाथ ब्रेकर्स विद सुप्रीत को सब्सक्राइब करें, लाइक hey करें। guys, you're watching Path Breakers with Supreet and जानना चाहते हो इसकी important conversation हमारी क्या हुई है और you want to listen the whole podcast, आ जाओ सुनाता हूँ। Thank you ठीक so है जी, much. thank you very much. Thank you very much for having us and it was great talking to you and good fun and knowing you guys.